लास्ट पार्ट के एंड में जेव वन ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था जिस जगह पर डिवाइन डॉक्टर के साथ उसकी फाइट होने वाली थी। जेव वन ने उनके साथ डील करी थी कि अगर वो फाइट जीत जाता है तो वो उनसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, जिस वजह से वो एग्री हो गए थे जेव वन के साथ फाइट करने के लिए। जेव वन को भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था डिवाइन डॉक्टर के साथ फाइट करने में, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेनिंग रूटीन के बारे में बताया था, जिसके साथ ही वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और हमने देखा था लास्ट टाइम पर दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे थे। इसी के साथ ही जेव वन जब डिवाइन डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है तो वो दोनों ही इस जगह पर पीछे की तरफ आ जाते हैं अपने अपने पावर की वजह से। लेकिन जेव वन को इस जगह पर डिवाइन डॉक्टर से फाइट करते हुए समझ में आ जाता है कि ये बंदा इस जगह पर कमजोर नहीं है। जेव वन पीछे आने के बाद सोच रहा होता है कि उसने तो इस जगह पर बहुत ज्यादा कमजोर अटैक का यूज किया था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि डिवाइन डॉक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी डिवाइन डॉक्टर सामने की तरफ से कहता है, अगर तुम डर गए हो तो तुम्हें इस जगह पर डायरेक्टली इस बात को मान लेना चाहिए। इस तरीके की बातें बिल्कुल भी मत करो कि तुमने इस जगह पर अपनी पूरी पावर का यूज किया ही नहीं, बल्कि मैंने तो इस जगह पर अपनी पूरी पावर का यूज किया था। हम देखते हैं डिवाइन डॉक्टर को अभी भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जेव वन के इस अटैक के बाद, क्योंकि ये बंदा सही में इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेव वन इस जगह पर खड़े होते हुए कहने लगता है, मैंने अपनी पावर का यूज किया ही नहीं था पूरे तरीके से। लेकिन डिवाइन डॉक्टर को ये बात बिल्कुल भी सच नहीं लग रही होती। वो इस जगह पर बोल रही होती है कि तुम अब इस जगह पर बस बहाने बना रहे हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, लेकिन इस तरीके की हरकत मत करो। मान लो कि तुमने इस फाइट के अंदर, यानी कि ये जो कुछ भी हुआ था इसके अंदर, इस जगह पर तुमने अपना बेस्ट दिया था। जेव वन कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम मेरे बेस्ट देखना चाहते हो तो इस जगह पर अब मैं तुम्हें अपना बेस्ट दिखाता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है चारों तरफ का माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। डिवाइन डॉक्टर भी इस तरीके की एबिलिटी को देखने के बाद बोलने लगते हैं, आखिरकार मुझे इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इससे पहले भी मैंने इस तरीके की एबिलिटी को देखा था, इस मूव को आखिरकार ये कैसे जानता है। उनकी भी इस जगह पर हालत खराब हो रही होती है। वो अपने सामने से किसी ऐसे बंदे को आता हुआ देख रहे थे जो कि इस जगह पर सही में काफी ज्यादा डेडली है। वो बोल रहे होते हैं कि ये मूव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला जितना कि वो यूज किया करता था, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो किसी बंदे के पावर के बारे में बात कर रहे थे जो कि जेव वन की तरह इस टाइप को यूज किया करता था। वो इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि इस मूव को देखने के बाद ही जो मेरी हालत है वो इस जगह पर खराब हो गई है, मुझे अब उसकी याद आ रही है, मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा पैलेस है ये इस अटैक की वजह से तबाह हो जाएगा, मैं इतना तो जानता हूँ। इस पावर के अंदर इतना पोटेंशियल तो है ही। वो तुरंत ही इस जगह पर हार मान लेते हैं और इस जगह पर जेव वन से कहते हैं, रुक जाओ, इस जगह पर मेरी बात को सुनो, मैं इस जगह पर सरेंडर करता हूँ। लेकिन जेव वन को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहने लगता है, अब आ जाओ ओल्ड मैन, इस जगह पर मैं तैयार हूँ अपने पूरी पावर के साथ। लेकिन वो तुरंत ही जेव वन को रोकते हुए बोलने लगते हैं कि मैं इस जगह पर हार मानता हूँ, मैं इस जगह पर और फाइट नहीं करना चाहता। इसी के साथ ये जो फाइट होती है इसी जगह पर एंड हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं। ये इस जगह पर एक दूसरा किंगडम है, केओस लैंड से पूरे तरीके से अलग। और इसी के साथ ही हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर भी 12 मास्टर्स में से एक मास्टर रहता है जो कि इस जगह पर डार्कनेस डीमन है। और इसके बारे में हम लोगों को पहले भी बताया गया था, यही इस जगह पर वो है जो कि जेव वन को हासिल करना चाहता है कुछ भी करके अपने सबऑर्डिनेट के रूप में। इसी के साथ ही इस जगह पे एक बंदे का सीन दिखाते हैं जिसका नाम हेयू होता है। उससे इस जगह पर कोई बंदा बात करते हुए कहने लगता है, मुझे उस लड़के के बारे में पता चल गया, वो इस टाइम पर केओस लैंड के अंदर है, ड्रीम डीमन के अंदर वाली जगह में। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ड्रीम डीमन वाली जगह पे वो बच्चा क्या कर रहा है, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। आखिरकार तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो। केओस लैंड में काफी लंबे टाइम से हम लोगों ने इंटरफेयर नहीं किया है, लेकिन डार्कनेस डीमन का इन सारी चीजों पर क्या कहना है। वो बता रहा होता है कि मैंने उनसे बात नहीं करी, लेकिन आपको उनसे बात करनी होगी, क्योंकि वो लड़का जिसने इस जगह पर उस फ्लोर को क्लियर किया था वो उसी जगह पर है। वो फुटेज चलाने लगता है जो कि इस जगह पर 99 फ्लोर की थी और सोलो 99 फ्लोर को क्लियर करने वाली वो फुटेज थी। ये देखने के साथ ही इस जगह पर हेयू बोलने लगता है, मुझे आखिरकार तुम ये फुटेज क्यों दिखा रहे हो, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार उस लड़के ने क्या किया। तभी उसको इस जगह पर बताया जाता है जेव वन की सारी करामातों के बारे में कि उसने उस टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया और टावर के ओनर को भी खत्म कर दिया उसी जगह पर। जब वो ये सारी की सारी बातें हेयू को बता रहा होता है उसका सबऑर्डिनेट, तो हेयू पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, कोई ह्यूमन इस जगह पर आखिरकार इतने बड़े फीस्ट को कैसे अचीव कर सकता है, वो किसी मास्टर को कैसे हरा सकता है। मुझे इस जगह पर ये समझ में नहीं आ रहा, जो इस जगह पर वो लायन था, ब्लैक लायन, वो उसे नहीं रोक पाया। आखिरकार ये किस तरीके की बेवकूफाना हरकत है। इसी के साथ ही वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उसने इस जगह पर गेम को भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं किया और कुछ भी कर जो डार्कनेस डीमन है वो उसे हासिल करना चाहता है अपने सबऑर्डिनेट के रूप में। हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा, केओस लैंड ड्रीम डीमन के अंडर वाली जगह में हम लोगों को जाना होगा। ये देखने के साथ ही इस जगह पर हेयू बोलने लगता है, ठीक है, इस जगह पर जल्दी से इंतजाम करो, मुझे इस जगह पर केओस लैंड में जाना होगा और उस जगह पर जाकर सारी की सारी जानकारियों को हासिल करना होगा। आखिरकार वो लड़का इस टाइम पर क्या कर रहा है उस जगह पर, क्योंकि केओस लैंड में काफी सारी चीजें काफी ज्यादा बेकार चल रही है। अगर उस जगह पर जाकर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ड्रीम डीमन से और इसी के साथ ही जो इस जगह पर डार्कनेस डीमन है उनसे इन सारी चीजों के बारे में बात कर लो। इसी के साथ ही ये लोग किसी और चीज के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, किसी पेड़ के बारे में, और ये बंदा बात करते हुए कहने लगता है 900 ईयर्स बीत चुके हैं उन सारी की सारी बातों को, मैं नहीं चाहता कि वो बातें इस जगह पर वापस से सामने आए। इन सारी बातों के बारे में हम लोगों को आगे चलकर बताया जाएगा। वापस से हम लोगों को वही पेड़ दिखाया जाता है जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। और ये बंदा अब इस जगह पर निकलने वाला था केओस लैंड की तरफ और ये कह देता अपने सबऑर्डिनेट से, जल्दी से इन सारी चीजों की तैयारी करो। ये सुनने के साथ ही वो बंदा कहने लगता है, क्या सही में आप केओस लैंड में जाने वाले, वो सही में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है आपके लिए। लेकिन वो बोलने लगता है, मैं जाऊंगा उस जगह पर, इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर इस जगह पर खुद मुझे डार्कनेस डीमन से मिलना
पड़ा तो मैं इस जगह पर खुद भी डार्कनेस डीमन से मिल सकता हूँ, तुम किसी भी चीज के बारे में चिंता मत लो। और ये कहने के साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा होता है और बोलने लगता है, मुझे इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे इस जगह पर क्या करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे से मिलने का टाइम आ चुका है, डिवाइन डॉक्टर, और लंबा टाइम हो गया उसे मिले हुए। अभी भी वो इस जगह पर केओस लैंड के अंदर है। अगर वो मेरे साथ होता तो अभी जो उसकी लाइफ होती वो काफी ज्यादा अलग होती। दूसरी तरफ हमें डिवाइन डॉक्टर का सीन दिखाते जो कि चिल्लाते हुए ज़ेवन से कह रहा होता है कि इस टेक्निक को तुम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, मैं इस जगह पर इस टेक्निक को तुम्हें यूज करने ही नहीं दूंगा। ज़ेवन कहने लगता है, रुक जाओ इस जगह पर, अब मेरी तलवार को छोड़ दो, मैं इसे यूज नहीं करने वाला। मैंने पहले ही इस जगह पर रोक दिया इस अटैक को यूज करने से, क्योंकि इस जगह पर वो सही में डर गया था, क्योंकि उसे पता था कि इस अटैक की वजह से जो गोर्गन किला है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और गोर्गन किले के अंदर ये लोग किसी ऐसी चीज को छुपा रहे हैं इस टाइम पर, अगर वो चीज बाहर आ गई तो इस जगह पर कोई भी उस चीज को नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि ज़ेवन और इसी के साथ डिवाइन डॉक्टर भी। उसके सामने कुछ नहीं है। डिवाइन डॉक्टर बोलने लगता है, ठीक है अब बताओ आखिरकार हम लोगों को क्या करना चाहिए। ज़ेवन इस जगह पर कहता है, अब इस जगह पर क्या, अब तुम इस जगह पर हार चुके हो, तुमने इस जगह पर खुद हार मान ली है, इसीलिए तैयार हो जाओ सारी चीजों के लिए। तुमको क्या लगता है मेरे पास खाली एक ही एबिलिटी है किसी को मारने के लिए, खाली मैं इस जगह पर तलवार का यूज कर सकता हूँ लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम इस जगह पर पूरे तरीके से गलत हो, मैं इस जगह पर ऐसा ही नहीं करता। और वो इसी के साथ ही अपने लाइट एलिमेंट की पावर को यूज करना स्टार्ट कर देता है और छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स को दिखाते हुए कहने लगता है, इनसे भी मैं इस जगह पर अटैक कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही डिवाइन डॉक्टर ज़ेवन को देखते हुए बोलने लगते हैं, आखिरकार ये सब कुछ क्या है, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा इन सारी चीजों को, क्योंकि ज़ेवन के चारों तरफ से काफी ज्यादा लाइट निकल रही होती है। वो ज़ेवन से पूछने लगते हैं, आखिरकार उसने अपने इस स्टैप अटैक को कितने बार प्रैक्टिस किया है, जो कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और वो उसकी लाइट को भी देख रहे होते हैं जो कि सही में काफी ज्यादा खतरनाक थी, उससे इस जगह पर उनको भी चोट लग सकती थी। ये देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, ये तो इस जगह पर एक बैरियर की तरह है जो कि इस जगह पर तुम्हारी बॉडी को पूरे तरीके से कवर करके रखती है, और ये सही में डरावना भी है। इसी के साथ ही ज़ेवन बताने लगता है कि उसने इस जगह पर एक ही अटैक को यानी कि स्टैब अटैक को इस जगह पर प्रैक्टिस किया है 10 बिलियन टाइम। और ये सुनने के बाद ही इस जगह पर मास्टर तो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं 10 बिलियन टाइम यानी कि हर सेकंड 10 बार। तभी ज़ेवन बोलने लगता है, नहीं नहीं, हर सेकंड में मैं इस जगह पर 100 बार अटैक को प्रैक्टिस कर सकता हूं। जबकि इसी के साथ ही वो उसके सामने एक पर्चा रख देता है जिसके ऊपर जो मास्टर थे उन्होंने अपने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो ज़ेवन को सारी की सारी चीजों के बारे में बताएंगे। ज़ेवन इसी के साथ ही लेटर को पढ़ते हुए बोल, मैं डिवाइन डॉक्टर सारी की सारी खूबसूरत लड़कियों की कसम खाता हूं कि मैं इस जगह पर किसी भी बात को मानूंगा इस लड़के की। वो कहने लगते हैं, आखिरकार तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, क्या तुम मुझसे इस जगह पर नौकरी करवाना चाहते हो। लेकिन ज़ेवन इस चीज के लिए मना कर देता है और बोलने लगता है, मैं इस जगह पर जो भी तुमसे पूछूं तुम्हें बस सच्चाई से उसका जवाब देना है, जिसके लिए डिवाइन डॉक्टर भी एग्री कर लेते हैं। और इसी के साथ ही ज़ेवन उनसे टावर्स के बारे में पूछने लगता है, उनसे इस जगह पर नाइटमेयर टावर्स के बारे में पूछता है और इसी के साथ ही कहता है कि आखिरकार जो सुपीरियर नाइटमेयर टावर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तभी इस जगह पर वो बताने लगते हैं कि जो भी इस जगह पर टावर का ओनर होता है या फिर उसे क्रिएट करने वाला होता है वो नाइटमेयर टावर्स को इस जगह पर रैंक्स में बनाते हैं, जो कि इस जगह पर एस से एफ तक के बीच में होती है। और इस जगह पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो एस रैंक का होता है, लेकिन जो सुपीरियर नाइटमेयर टावर्स होते हैं उन्हें अभी नहीं बनाया जाता बल्कि पहले के टाइम में बनाया जाता था। और इसी के साथ ही ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको बनाने वाले मास्टर का इरादा इस जगह पर काफी ज्यादा अलग होता है बाकी सारे लोगों से। ये लोगों को इस जगह पर प्रैक्टिस नहीं करवाना चाहते, ये सारी चीजें कल्टीवेशन के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि ये चीजें अलग ही तरीके की चीजों को कंप्लीट करने के लिए बनवाई जाती थी। ज़ेवन भी ये सारी की सारी बातों को सुनकर हैरान होता है। वो और भी बताने लगते हैं कि उन्होंने भी इस तरीके के सुपीरियर टावर का एक्सपीरियंस किया है जब आज से बहुत सालों पहले, जब वो इस जगह पर स्टार्टिंग में अवेकन होने के लिए और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक ऐसे ही टावर के अंदर गए थे। तब उनकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से हुई थी जो कि इस जगह पर सारी की सारी चीजों में उनसे काफी ज्यादा बेहतर था और वो टावर भी काफी ज्यादा खतरनाक था। उसे भी इस जगह पर सुपीरियर टावर कहा जाता था। वो एक फर्स्ट जनरेशन का टावर था जिसके पहले पार्ट में ही हम लोगों को एक ब्लू व्हेल का सामना करना पड़ा था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। काफी सारे लोग तो स्टार्टिंग राउंड में ही मारे गए थे, मैं और मेरा एक दोस्त जो कि इस जगह पर आगे तक बढ़ते गए। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि इस टावर को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि ये टावर इस जगह पर सही में काफी ज्यादा खतरनाक था। इसमें काफी सारी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में मुझे कभी भी नहीं पता चलता अगर मेरे साथ मेरा दोस्त नहीं होता था, क्योंकि काफी सारे लोग स्टार्टिंग में मारे जा चुके थे। वो बताने लगते हैं कि लेकिन आखिरकार मैंने उस टावर को एंड कर लिया अपने दोस्त के साथ। और इन सारी चीजों को देखकर मैं पूरे तरीके से हैरान था, क्योंकि इस जगह पर इस टावर का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अलग था और अब तक मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मैंने ही इस टावर को अकेले क्लियर नहीं किया था, काफी सारे और लोग भी थे। और वो बताने लगते हैं कि उसमें से एक वो बंदा था जिसने इस जगह पर उस टावर को क्रिएट किया था जिस टावर को तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, मुलर्क। और इसी के साथ ही इस जगह पर हमें पता चलता है कि उस टावर को इस जगह पर मुलर्क ने बनाया था, जो कि एक फर्स्ट जनरेशन के टावर को क्रिएट कर सकता था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अपने टाइम पर कि ज़ेवन उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ज़ेवन कहने लगता है, मुझे इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा आप इस जगह पर क्या बताना चाहते हैं। तभी वो इस जगह पर बताने लगते हैं कि वो इस जगह पर मेरा एक अच्छा दोस्त था, मैं बस यही कहूंगा तुमसे, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसी के साथ ही मैंने उसके साथ एक ट्रैवल भी किया। ज़ेवन कहते हैं, मुलर्क के साथ ट्रैवल। आखिरकार वो ट्रैवल किस चीज के लिए था, क्या आप लोग इस जगह पर उस चीज में सफल हुए, मुझे इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो कहने लगते हैं, हाँ मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वो ट्रैवल इस जगह पर कुछ खास नहीं था, मेरे साथ चलो, मैं इस जगह पर तुम्हें सारी की सारी कहानी को शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। और इसी के साथ ही स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम इस कहानी को सुनने के बाद पूरे तरीके से इमोशनल होने वाले हो। और हम देखते हैं वो ज़ेवन की तरफ देखते हुए
कहते चलो ठीक है, मैं इसे तुम्हें कहीं और पे सुनाऊंगा। इसी के साथ ही हम लोगों को पब का सीन दिखाते हैं वापस से, जो कि इस जगह पर पूरे तरीके से तबाह हो चुका था। लेकिन इन लोगों को बाहर पर बैठाकर अभी भी इस जगह पर सामान दिए जा रहे थे, खाने की डिशेस दी जा रही थी। जबकि हम देखते हैं वो लेडी इस जगह पर आने के बाद कहती है तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो। डिवाइन डॉक्टर भी कहने लगता है हम तो इस जगह पर अपने काम से आए हैं, लेकिन तुमने अभी भी इस जगह पर शॉप खोली हुई है, ये जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो तभी इस जगह पर वाइन के गिलास को पटकते हुए कहती है मैं इस जगह पर बस यही कहना चाहती हूँ कि दोबारा से इस जगह पर कोई शॉप को डिस्ट्रॉय न करे जैसे कि उसने पहले किया था। ज़ेब-1 इस जगह पर सारी की सारी चीजों से काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, क्योंकि पिछली बार इस जगह को डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं बल्कि ज़ेब-1 होता है। सामने काफी सारा खाना पड़ा हुआ था, ज़ेब-1 सामने बड़े खाने को देख रहा होता है और कहने लगता है चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा अलग है। डिवाइन डॉक्टर इसी के साथ ही अपनी स्टोरी को सुनाना स्टार्ट करते हैं कि ये दुनिया में तुम सभी लोगों के बारे में जानते हो कि इस जगह पर कोई भी ह्यूमन नहीं है, लेकिन ये सभी अपने आप को ह्यूमन समझते हैं, इसीलिए इस जगह पर ये सारी चीजों की स्टार्ट हुई थी। मुल्क ने इस जगह पर इसीलिए इन सारी चीजों की शुरुआत की थी। अब वो बताने लगते हैं पीते हुए कि इस जगह पर तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ग्रेट लैंड इस जगह पर बहुत ज्यादा अजीब जगह है, क्योंकि इस जगह पर कोई भी ह्यूमन नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लोग अपने आप को ह्यूमन समझते हैं। ये जगह स्टार्टिंग में इस चीज के लिए बनाई गई थी कि जो इस जगह पर वॉरियर्स थे, जब वो इस जगह पर अपनी जंग को कंप्लीट करने के बाद आए तो उनके लिए एक ऐसी जगह हो जो कि काफी ज्यादा शांत हो, ताकि वो अपने जंग के एक्सपीरियंस को पूरे तरीके से भूल जाए और कुछ टाइम के लिए शांति से अपनी जिंदगी को जी सके। लेकिन इसके बाद जब इस जगह पर सारे के सारे लोग आए, उन्होंने इतनी ज्यादा शांति को देखा, जब सारी की सारी चीजें पूरे तरीके से ठीक थी, सभी लोग इस जगह पर खुश थे, वो लोग इस जगह पर अपने आप को ह्यूमन समझने लगे। धीरे धीरे करके ज़ेब-1 इस स्टोरी में पूरे तरीके से खो जाता है। वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को मेमोराइज कर पा रहा था। वो इस जगह पर कह रहा होता है कि आप मुझे और बताइए आखिरकार आप रुक क्यों गए। तभी वो ज़ेब-1 से कहते हैं साइड में क्या चल रहा है, मुझे इसके बारे में बताओ। तभी ज़ेब-1 साइड में चलते हुए कहता है उस जगह पर दो लोगों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है और वो आपस में झगड़ रहे हैं। लेकिन तभी इस जगह पर ज़ेब-1 भी ड्रिंक करता है तो उसे पता चलता है कि इस जगह पर कहीं पर भी कोई ड्रिंक नहीं है, बल्कि इस जगह पर ये जो कुछ भी है पानी है। और ये देखने के बाद ही वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो इस जगह पर पानी है, आखिरकार सभी लोग इसको पीने के बाद नशे में कैसे हैं। ये सुनने के साथ इस जगह पर पता चलता है कि ये सभी लोग बस इस जगह पर फील करते हैं कि ये लोग नशे में है, बल्कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वापस से डिवाइन डॉक्टर अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। वो बताने लगते हैं कि जब सारी की सारी दुनिया इस जगह पर ठीक तरीके से चल रही थी, जो इस जगह पर के लोग थे वो अपने आप को ह्यूमन समझने लग गए थे। वो इस जगह पर खाना खाया करते थे, वाइन पिया करते थे, बस इस जगह पर ये दिखाने के लिए कि वो भी ह्यूमन है। उनके पास भी हार्ट है जिसके अंदर से वो सारी की सारी चीजों को फील कर सकते हैं। वो सारी चीजें हैं जो कि एक ह्यूमन के अंदर होनी चाहिए। इसी बीच में एक टीम बनाई गई, जो कि इस जगह पर एक टीम थी जो कि एक ऐसी चीज को ढूंढने के लिए निकली थी जिनसे सभी लोगों को वापस से ह्यूमन बनाया जा सकता था, जिसमें मैं और मुलर्क और काफी सारे और मास्टर्स भी शामिल थे। और इसी के साथ ही काफी सारे ऐसे लोग जिनके बारे में तुम्हें अभी बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ज़ेब-1 कहने लगता है तुमने इस टीम में पार्टिसिपेशन किया था, आखिरकार मुलर्क का इसमें क्या रोल था, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। और ये जर्नी किस चीज के लिए थी, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जानता इन सारी चीजों के बारे में। वोल्ड मैन डिवाइन डॉक्टर वापस अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और चेयर के ऊपर बैठते हुए कहने लगता है इस जगह पर मुलर्क को एक ट्री के बारे में पता चला था जिसे इस जगह पर ट्री ऑफ रिजरेक्शन कहा जाता था। उसके ऊपर काफी सारे फ्रूट लगा करते थे जिन फ्रूट से किसी मरे हुए को भी वापस से जिंदा किया जा सकता था। ज़ेब-1 भी ये चीज सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है मरे हुए को जिंदा करने वाला फल, ये तो इस जगह पर सही में काफी ज्यादा कीमती होता होगा, क्या तुम लोग इसको ढूंढ पाए थे। और इस फ्रूट के बारे में ज़ेब-1 अभी भी जानना चाहता था कि आखिरकार वो ट्री कहाँ है, लेकिन उनको पता चलता है कि इस ट्री के बारे में कोई भी नहीं जानता। इस दुनिया के अंदर एक ही बंदा था जो कि इसके बारे में जानता था, लेकिन उसके बारे में भी कोई भी नहीं जानता। इसी के साथ ही वो अपनी स्टोरी को सुनाना वापस से स्टार्ट कर देते हैं। जब इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी, जब ये टीम बनाना शुरू कर रहा था मुलर्क, क्योंकि उसे इस चीज के बारे में स्टार्टिंग में पता चला था, मेरे को इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ज़ेब-1 कहने लगता है आखिरकार मुलर्क ने इस टीम को बनाया तो आखिरकार वही इस टीम का लीडर होना चाहिए, यानी कि उसी ने तुम सभी को लीड किया था। डिवाइन डॉक्टर कहते हैं तुम इस जगह पर शांति से स्टोरी को सुनो, तुम इस जगह पर स्टोरी को इस तरीके से स्पॉइल नहीं कर सकते। वो बताने लगते हैं कि जो मुलर्क था उसने मुझे इस चीज के बारे में बताया था और काफी सारे और लोगों को भी कि इस तरीके का कोई पेड़ है, लेकिन उसको भी इसकी डेस्टिनी के बारे में नहीं पता था कि आखिरकार वो लोग उस जगह तक कैसे पहुंचेंगे। और उसे बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स की जरूरत थी जो कि उस जगह तक पहुंच सकते थे, और वो मेरे पास आया था मदद के लिए, क्योंकि उसे पता था कि मैं भी इस जगह पर बहुत स्ट्रांग हूँ। और हम देखते हैं हमें सीन दिखाया जाता है मास्टर का, डिवाइन डॉक्टर एक ट्री के ऊपर होता है और मुलर्क से कहने लगता है क्या तुम्हें सही लगता है ये सारी चीजें, तुम इतने सारे लोगों को भरोसा दिला रहे हो कि तुम इस जगह पर उन लोगों को रिजरेक्ट करवा दोगे, लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है मुझे जहां तक लगता है। लेकिन इस जगह पर मुलर्क बोल रहा होता है कि इस जगह पर ये सारी चीजें ठीक है, मैं इस जगह पर भरोसा दिलाता हूँ तुम्हें कि हम सभी लोग उस चीज को हासिल करने में जरूर कामयाब रहेंगे। लेकिन इसी टाइम पर डिवाइन डॉक्टर मुलर्क के ऊपर एक अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं मुलर्क के ऊपर जो अटैक किया होता है डिवाइन डॉक्टर ने, वो अटैक लगा तो होता है, लेकिन मुलर्क को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता। वो अपनी जगह से गायब हो चुका था, जैसे कि उसके पास जो एबिलिटी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो तुरंत ही डिवाइन डॉक्टर के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहने लगता है इस स्वॉर्ड को इस जगह पर तुम्हें सही तरीके से यूज करना चाहिए। मुझे अभी भी पता है तुम इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम भी ये जानते हो। लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कुछ भी कर वो चीजें हासिल करनी होंगी
क्योंकि हम भी अभी किस चीज के बारे में नहीं जानते और हम लोगों के लिए भी ये सफर इस जगह पर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा पावर हासिल कर सकते हैं और जब ये सारी की सारी बातें इस जगह पर वापस से डिवाइन डॉक्टर सुनता है कि वो ये सारी की सारी चीजें अपने लिए नहीं कर रहा बल्कि इस जगह पर सभी लोगों के लिए कर रहा है, तो वो तुरंत ही एग्री हो जाता है उसके साथ इस सफर पर चलने के लिए। उसने ये भी बताया था कि इस सफर पर उसने काफी सारे लोगों को और इकट्ठा कर लिया है जो कि उन्हीं मास्टर्स में से एक है, और वो तुरंत ही डिवाइन डॉक्टर को स्वॉर्ड देते हुए कहता है चलो मेरे साथ इस सफर पर। भले ही ये आसान ना हो लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, हम इस सफर को जरूर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ ही वन वापस इस जगह पर स्टोरी में बीच में आ जाता है और बोलने लगता है अब मुझे बताओ जल्दी इस जगह पर आखिरकार क्या हुआ था, क्या तुमने इस चीज को हासिल कर लिया था। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद डिवाइन डॉक्टर कहते हैं हाँ हमने उन फ्रूट्स को हासिल कर लिया था। वो फ्रूट्स की इस जगह पर बारिश हुई थी हम लोगों के सामने और ये सारी की सारी चीजें मुलर की वजह से हुई थी क्योंकि सारे के सारे लोग तो पीछे ही हार चुके थे, लेकिन मुलर का आगे तक गया, उसने इस जगह पर सामना किया उन सारे के सारे प्रोटेक्टर्स का जो कि इस जगह पर मुलर के सामने आई उस फ्रूट की रक्षा कर रहे थे। लेकिन तभी इस जगह पर उस लेडी की एंट्री होती है जो बोलने लगती है ये सारी की सारी कहानी फेक है क्योंकि ये लोग इस फाइट के अंदर हार चुके थे, ये लोग इस जगह पर हार चुके थे, ये लोग पूरे तरीके से हारे हुए लोग हैं। डिवाइन डॉक्टर बोलता है इस तरीके की बात है इस लड़के को बिल्कुल भी मत बताओ, ये तो इस जगह पर मोटिवेट करने वाली चीजें हैं। क्या तुम लोग हम लोगों को नहीं जानते, हम लोग वही हीरोज है जो कि उस फाइट में लड़े थे। ज़ेवन इस जगह पर कहता है आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, तुम इस जगह पर कह रहे हो कि इस जगह पर तुमने उस फाइट को जीता था, ये लेडी कह रही है तुम हार गए थे। तभी इस जगह पर जो डिवाइन डॉक्टर होते हैं वो बताने लगते हैं कि वो फाइट को तो हम जीत चुके थे लेकिन उसी टाइम पर हम लोगों के ऊपर एक और हमला हुआ। वो हमला इस जगह पर करने ग्रेट लैंड के मोनार्क और पैट्रियार्क थे, उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर उसी टाइम पर हमला कर दिया और हम लोग काफी ज्यादा थके हुए थे, हम लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। हम लोगों को पता था कि हम लोग इस टाइम पर उनका सामना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस जगह पर जो गोर्गन किले के एम्परर थे उन्होंने इस जगह पर फाइट करी, वो भी इस जगह पर फाइट में लड़े। लेकिन हम लोगों को पता था हम लोग उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोग हार ही जाएंगे, क्योंकि पहले ही हम लोग बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस जगह पर फाइट करी, लेकिन आखिरकार हम लोग इस फाइट को हार गए और इस जगह पर हम लोगों के पास जो कुछ भी आया था यानी कि वो सारे के सारे फ्रूट्स इस जगह पर उन लोगों ने छीन लिए और इसी के साथ ही अभी तक वो सारे के सारे फ्रूट जितने भी थे उन लोगों के पास दिए। यहाँ तक कि हम लोगों ने इस जगह पर सभी लोगों को जो उम्मीदें दी थी वो भी पूरे तरीके से झूठी हो चुकी थी। हम लोग इस जगह पर पूरे तरीके से बदनाम हो चुके थे। हम लोगों ने कहा था सभी से कि हम लोग उस फ्रूट को लेकर आएंगे, लेकिन हम लोगों को तो वो फ्रूट कभी हासिल ही नहीं हुआ। ये चीज इस जगह पर हम लोगों के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक थी कि हम लोग उस फाइट को हार गए। उसके बाद हम लोग उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोग धीरे धीरे कर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। ज़ेवन ये सारी की सारी चीजें सुनने के बाद कहता है इसीलिए इस जगह पर सभी लोग अब अपने फेथ को पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये लोग कभी भी इस जगह पर उस फ्रूट को हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके लिए ये चीजें नामुमकिन है, क्योंकि ये ना ही मोनार्क और पैट्रियार्क से फाइट कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में इस जगह पर हम देखते हैं जो डिवाइन डॉक्टर होते हैं वो सो जाते हैं। ज़ेवन इस जगह पर जानना चाहता था कि आखिरकार मुलर के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गया। अगर मुलर कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो तो इजीली इस जगह पर एम्परर और मोनार्क को डिफीट कर सकता था। ये सुनने के साथ ही वो लेडी कहती है तुम इस जगह पर पागल हो, मुलर को उसके बाद किसी ने कभी भी कहीं भी नहीं देखा क्योंकि वो उस जगह से पूरे तरीके से गायब हो गया था, जैसे कि उसकी कोई एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड के अंदर थी ही नहीं। अगर वो भी इस जगह पर होता तो उसके लिए भी ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती। जब ये सारी चीजें चल रही होती है तभी इस जगह पर जेम्स की एंट्री होती है जो कि इस जगह पर आने के साथ बोल रहा होता है तुम वही इंसान हो जिसने इस जगह पर मेरे कैप्टन की जान बचाई थी, क्या तुम मुझे इतने जल्दी भूल गए। वो ज़ेवन से बात कर रहा होता है। ज़ेवन उसकी तरफ देखते हुए कहता अच्छी खासी स्टोरी और जानकारी मुझे मिल रही थी लेकिन अभी इस जगह पर क्यों आ गया मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। हम देखते हैं इस जगह पर वो बोल रहा होता है तुम्हें इस जगह पर कभी किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी अब तुम्हें गोर्गन के अंदर आना हो तो नॉर्दर्न साइड से आना क्योंकि उस जगह पर मैं मौजूद रहूंगा और मुझे तुम्हारी शक्ल याद है, इसीलिए मैं तुम्हें आसानी से बिना किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आने दूंगा। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में कैप्टन को मत बताना क्योंकि कैप्टन को अगर इन सारी चीजों के बारे में पता चला तो वो बिल्कुल भी तुम्हें इस तरीके से अंदर जाने नहीं देंगे। तुम उनके बारे में जानते हो आखिरकार वो कितने ज्यादा ईमानदार है। इसी के साथ ही जाहिर की इस जगह पर एंट्री होती है जो कि काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए इस जगह पर आता है और बात कर रहा होता है डिवाइन डॉक्टर के बारे में कि आखिरकार वो कहाँ है, उनकी इस जगह पर जरूरत है एम्परर के मेंशन के अंदर। ये सुनने के बाद ही सभी लोग इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। जाहिर इस जगह पर कहता है डिवाइन डॉक्टर कहाँ है मुझे बताओ, किंगडम के अंदर उनकी इस जगह पर काफी ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ ही हम लोगों को काफी ज्यादा डार्क एनर्जी दिखाई जाती है। जो ज़ेवन होता है वो इस जगह पर जाहिर के साथ काफी ज्यादा तेजी से दौड़ रहा होता है। ये लोग इस जगह पर मेन कासल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ज़ेवन इस जगह पर कहता है मुझे बताओ आखिरकार ये डार्क एनर्जी कहाँ से आ रही है, मुझे इसके बारे में पता था कि इस जगह पर इनके तहखाने के अंदर कुछ ना कोई चीज तो है जो कि उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है जिससे इस जगह पर मीनो और इसी के साथ ही कैप्टन कार्टन हुए थे। लेकिन वो बंदा इस जगह पर लंबे टाइम से सर्वाइव कर रहा है इन सारी चीजों को अंडर स्लैश से, उसे इस जगह पर खत्म नहीं किया जा रहा। मैं इस जगह पर नहीं समझ पा रहा आखिरकार वो कौन है। इसके बारे में अब जाहिर इस जगह पर बताते हुए कहने लगता है वो और कोई नहीं बल्कि हम लोगों के मास्टर है यानी कि इस कासल के रियल ओनर। इसी के साथ ही प्राइम मिनिस्टर की बात भी ज़ेवन को याद आ रही होती है कि उन्होंने आखिरकार उससे किसी भी चीज के बारे में कोई भी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं रखी थी क्योंकि वो चाहते थे कि ज़ेवन उनकी मदद करे इन सारी की सारी प्रॉब्लम से निपटने में। ज़ेवन काफी ज्यादा तेजी से जाहिर के साथ आगे बढ़ रहा होता है। जाहिर इस जगह पर ज़ेवन से कहता है तुम्हें और ज्यादा जल्दी चलना होगा क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो गए तो हम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है ये हम भी नहीं जानते। और हम देखते हैं जाहिर काफी ज्यादा तेजी से ज़ेवन को आगे की तरफ लेकर जा रहा था। उसे पता था कि आगे चलकर कितनी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। ज़ेवन पूछने लगता है कि आखिरकार मुझे सारी चीजों के बारे में सही सही जानकारी दो क्योंकि मैं किसी भी चीज
इसके बारे में नहीं जानता। तभी जाहिर है इस जगह पर सारी की सारी स्टोरी के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है कि उस जगह पर और कोई नहीं बल्कि हम लोगों के मास्टर है, यानी कि जिनका ये पैलेस है, जिसके बारे में तुम्हें पहले भी बताया गया था। लेकिन अब जो उनकी इविल एनर्जी का स्तर है वो धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को इस जगह पर डिवाइन डॉक्टर की जरूरत है, जो कि इस जगह पर अनडेड स्लेश से इन सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डिवाइन डॉक्टर इस टाइम पर सो रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम इस जगह पर सारी चीजों को कर सकते हो। ज़ेब-1 इस जगह पर बोलता है नहीं, मैं सारी चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। अगर मुझे इन सारी चीजों को सीखना है तो और भी ज्यादा लंबा टाइम लगेगा इन सारी चीजों को सीखने के लिए। तभी ये जगह पूरे तरीके से हिलना स्टार्ट हो जाती है। इस जगह पर जो वो इविल एनर्जी होती है उसका लेवल धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा था। जाहिर भी इस जगह पर बोलने लगते हैं आखिरकार ये चीजें क्यों हो रही है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। इसी के साथ इस जगह पर कोई आ जाता है, जो कि इस जगह पर आने के साथ ये जाहिर से कहने लगता है तुम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। और हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग इस जगह पर फॉरबिडन हेवन क्लैन के 2 टावर मास्टर्स हैं, और ये दोनों के दोनों टावर मास्टर्स को इस जगह पर देखने के बाद जाहिर पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो। मैं इस जगह पर डिवाइन डॉक्टर को लेकर आया हूँ ताकि मैं इस जगह पर जो हमारे मास्टर है उनकी सोल को वापस से प्योर किया जा सके और उनको सही किया जा सके। तुम आखिरकार हम लोगों को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो। उस जगह पर सारी की सारी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तुम लोगों को भी इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी तुम इस तरीके की चीजें कर रहे हो। ये सारी चीजों का क्या मतलब है, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। जाहिर की बातों को सुनने के बाद भी वो लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें इस जगह पर कौन करवा रहे हैं। हम लोग इस जगह पर हेवन से बिल्कुल भी नहीं डरते, तुम लोगों को पता है हम लोग इस जगह पर टावर मास्टर्स हैं, और फॉरबिडन हेवन क्लैन कब से इस जगह पर तुम्हारे इस मेंशन के ऊपर कब्जा करना चाहता था। लेकिन तब तक ये सारी चीजें नहीं हो सकती जब तक वो ओल्ड मैन मारा ना जाए। तुम्हें भी पता है इस जगह पर अगर वो मारा जाएगा तो उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तुमको अभी उसको सर्व बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि इस जगह पर बाकी जो नए मास्टर इस जगह पर आने वाले उनको सर्व करना है। भूल जाओ इन सारी चीजों के बारे में। हम देखते हैं जो इस जगह पर जाहिर होता है तुरंत ही ज़ेब-1 को पीछे की तरफ धक्का मारते हुए इस जगह पर उन लोगों के से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों ही जाहिर के ऊपर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन जाहिर के लिए ये चीज नॉर्मल होती है। वो अपने एक हाथ से उसके हैमर को रोकता है तो एक हाथ से उसके स्पेयर को। ज़ेब-1 जाहिर से कहता है अब मुझे इस जगह पर क्या करना है, लेकिन जाहिर इस जगह पर बोलता है तुम कुछ टाइम के लिए रुको, मैं इस जगह पर इन लोगों को संभालता हूँ, तुम इसी टाइम पर इस जगह पर निकल जाना, क्योंकि डिवाइन डॉक्टर की काफी ज्यादा जरूरत है तो और तुम्हारी भी काफी ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक टावर मास्टर इस जगह पर बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये लड़का इस जगह से निकल पाएगा, कभी भी नहीं। जाहिर तुम इस चीज को नहीं कर पाओगे। जाहिर इसी के साथ ही अपनी तलवार को घुमाते हुए उन दोनों को ही पीछे की तरफ फेंक देता है और कहने लगते हैं मुझे नहीं पता आखिरकार अचानक से तुम लोगों की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, लेकिन फिर भी तुम जानते हो मैं इस जगह पर किस काम के लिए हूँ। मैं इस जगह पर एम्परर को कुछ भी होने नहीं दूंगा। इस जगह पर जो हमारे एम्परर है उन्हें तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनने के साथ ही वो दोनों ही पीछे की तरफ आ चुके होते हैं और कहने लगते हैं जाहिर तुम्हें क्या लगता है हम अभी भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है जितने स्ट्रॉन्ग हम पहले हुआ करते थे। अब हम लोग पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तुम्हें भी पता है इस जगह पर हमारे मास्टर के साथ क्या हुआ था, इसीलिए अब सारी की सारी चीजें जब तुम्हें पता है तो हम लोगों को इस जगह पर सही तरीके से चीजें करने दो। इसी के साथ ही हम लोगों को इस जगह पर 4 लोगों को दिखाया जाता है जो कि स्टार्टिंग में मास्टर के काफी ज्यादा खास हुआ करते थे। इन्हीं चारों ने मिलकर उस मास्टर को कैद किया था क्योंकि उनके अंदर अनडेड वायरस चला गया था, जिस वजह से वो इन्फेक्टेड हो चुके थे और उनकी हालत धीरे धीरे कर खराब हो रही थी। और इन लोगों को पता था कि अगर वो वायरस धीरे धीरे कर उनकी बॉडी में पूरे तरीके से फैल गया तो इस जगह पर वो भी अनडेड में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और इस जगह पर ये लोग जाहिर को इस जगह पर इसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं कि अगर वो अनडेड में कन्वर्ट हो गए तो तुम क्या मैं क्या पूरी की पूरी जनता मारी जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो इस जगह पर सभी लोग मारे जाएं, सभी लोग इस जगह पर खत्म हो जाए, क्योंकि उनको कोई भी नहीं रोक सकता। और इस जगह पर अब हम लोगों को अपना काम करने दो, तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं रोकना चाहिए। एक ने इस जगह पर बातों में लगाया होता है, दूसरा तुरंत ही जाहिर के ऊपर हमला कर देता है। जाहिर इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि ये इस तरीके की चालों का यूज करेंगे जाहिर के ऊपर हमला करने के लिए, वो भी एक फाइट के बीच में। अब वो जब जाहिर को अपने हैमर से हिट करता है तो जाहिर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वो दोनों बात करने लगते हैं, तुम इस जगह पर अभी भी हम लोगों की बातों में आ जाते हो, तुम आखिरकार कितने ज्यादा बेकार हो, तुम अपने काम को सही तरीके से नहीं कर सकते। जाहिर भी इस अटैक की वजह से घायल हो चुका था। वो उठते हुए कहने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है मैं इस जगह पर अपने मास्टर की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तभी जाहिर इस जगह पर कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, भले इस जगह पर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जाहिर इस जगह पर वापस से तैयार हो जाता है और इन लोगों की पावर लेवल को चेक करते हुए कहते हैं आखिरकार मैं इन लोगों के पावर लेवल को चेक क्यों नहीं कर पा रहा, क्या ये लोग इस जगह पर 6 ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन दोनों की बॉडी से अलग तरीके की एनर्जी निकल रही होती है और जाहिर भी उन लोगों की पावर को मैच नहीं कर पा रहा था। लेकिन जाहिर फिर भी अगर इस जगह पर सोलो फाइट की बात है तो दोनों में से एक को तो हैंडल इजीली कर सकता था, लेकिन अभी जाहिर को पता था अगर उसने फाइट करी तो अभी उसके लिए चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तभी ज़ेब-1 को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर डिवाइन डॉक्टर को तुरंत ही जाहिर के मुंह पर फेंक देता है और कहने लगता है तुम इस बंदे को संभालो, मैं इस जगह पर इन दोनों से फाइट करता हूं, तुम इस बंदे को सही तरीके से संभाल कर रखना। जाहिर भी ये देखने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है अब आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। ज़ेब-1 कहता है तुम बस मुझे देखो आखिरकार मैं किस तरीके से इन सारी चीजों को कंट्रोल करता हूँ। और तुरंत ही ज़ेब-1 इस जगह पर तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। वो दोनों भी ज़ेब-1 की तरफ देखते हुए कहते हैं लड़के अब क्या तुम इस जगह पर हम लोगों से फाइट करने वाले हो, तुम तो इस जगह पर बच्चे हो, तुम इस जगह पर इन सारे मैटर से दूर रहो। अगर तुम इन सारे मैटर से दूर रहते हो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैसे मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुम भी इस जगह पर अंडर स्लेश को यूज कर सकते हो? मैं इस जगह पर इसके बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि वहां पर उसके बारे में बात हुई थी। लेकिन तभी ज़ेब-1 बोलने लगता है आखिरकार इन सारे मैटर से तुम लोगों का क्या रिलेशन है। और इतने टाइम तक ज़ेब-1 उस बंदे के काफी ज्यादा करीब आ चुका था और उस बंदे को इसके बारे में पता भी नहीं चला था। वो तो इस जगह पर
कह रहा था कि ज़ेवान इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता। ज़ेवान इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन ज़ेवान के एक ही पंच से वो इस जगह पर दूर चला गया था। और जब वो ज़ेवान के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है तो ज़ेवान उसके पंच को ब्लॉक कर उसके ही फेस के ऊपर एक पंच मार देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाता है। दूसरा बंदा काफी ज्यादा तेजी से ज़ेवान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन ज़ेवान काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो दूसरे बंदे के ऊपर भी अटैक कर देता है। और दूसरा बंदा भी ये सारी चीजें देखते हुए हैरान था और कहने लगता है आखिरकार ये लड़का कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मैं तो इसके मूव्स को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैं कभी इस लेवल वाले अपोनेंट से फाइट करा ही ना हूँ। लेकिन हम देखते हैं ज़ेवान के पंचेस की वजह से उसका जो मास्क था वो भी टूट रहा था, लेकिन वो अपने स्पेयर का यूज करते हुए ज़ेवान के ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा था। जो सारे के सारे अटैक होते हैं पूरे तरीके से फेल हो रहे थे, वो ज़ेवान के ऊपर एक भी अटैक डिलीवर नहीं कर पाता। इन सारी चीजों को देखते हुए ज़ेवान उसका मजाक उड़ा रहा था और कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें इस जगह पर सही तरीके से अटैक करनी चाहिए, अगर सही तरीके से अटैक भी नहीं कर सकते तो निकल जाओ इस जगह से, क्योंकि तुम तो मेरे अपोनेंट बनने के लायक भी नहीं हो। ज़ेवान धीरे धीरे करके बेइज्जती करते हुए कहता है मैं तो अंदर जरूर जाऊंगा और जिस भी काम के लिए मुझे इस जगह पर बुलाया है मैं उसे जरूर करूंगा, चाहिए इसके लिए इस जगह पर मुझे तुम लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। मारना ही क्यों ना पड़े क्या, मैं इस जगह पर तुम लोगों को मारने वाला हूँ। तुम दोनों के दोनों टावर मास्टर अब मेरे हाथों से मरने वाले हो। और दूसरी तरफ हम लोगों को सीन दिखाया जाता है डिवाइन डॉक्टर का। इतनी सारी चीजें हो गई इस जगह पर, ये फाइट हो रही है, लेकिन फिर भी डिवाइन डॉक्टर सो रहा है, इस बंदे की नींद पूरी नहीं हो रही। जबकि दूसरी तरफ इस जगह पर हम जाहिर को देखते हैं जो कि इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है ज़ेवान इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ ही जो फाइट होती है वो वापस से कंटिन्यू हो जाती है। ज़ेवान इस बार अपनी स्वॉर्ड के साथ फाइट करने में आ जाता है और कहने लगता तैयार हो जाओ इस जगह पर। और ज़ेवान जानता था आखिरकार उसे कब क्या करना है, क्योंकि उसे सारी की सारी चीजों के बारे में पता था। इसी के साथ ये सीन इसी जगह पर कट हो जाता है और हम लोगों को अंडरग्राउंड टनल का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर सभी लोग प्रेसिडेंट के साथ आए होते हैं। प्रेसिडेंट इस जगह पर सारी चीजों के बारे में जानते थे, लेकिन एक बंदा जो कि प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, ये ओल्ड मैन और बाकी सभी लोग इस जगह पर डिवाइन डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये एनर्जी इतनी ज्यादा तेजी से कैसे बढ़ रही है, क्योंकि अगर ये इसी तेजी से बढ़ती रही तो जल्द ही इस जगह पर ये पूरे तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे एक 100 में, और इनके 100 में कन्वर्ट होने के बाद कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि एक मास्टर को रोकना सही में काफी ज्यादा मुश्किल है। और हमें इसी के साथ ही पास्ट का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर एक दिन पहले इनको जो पूरे तरीके से ठीक कर दिया गया था, इनकी एनर्जी को रोक दिया गया था। इस जगह पर प्रेसिडेंट ने कहा था जल्दी इस जगह पर आप ठीक हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 1 महीने बाद आपको मैं ठीक करवा दूंगा। और प्राइम मिनिस्टर अभी भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि मुझे बस इस जगह पर 1 महीने की मोहलत चाहिए थी। और आखिरकार ये सारी चीजें क्यों हो गई, क्योंकि 1 महीने के बाद ही मैं इनको पूरे तरीके से ठीक कर सकता था, क्योंकि उस लड़के की जो एबिलिटी थी उसके बारे में मुझे पता चल चुका था। डिवाइन डॉक्टर ने बताया था कि अभी वो मेरे जितना अच्छा नहीं है 100 में, यानी कि उस स्लैश को परफॉर्म करने में, लेकिन अगर 1 महीने तक वो इस स्लैश को परफॉर्म करता रहता है और ट्रेनिंग करता है इसकी बार बार, तो वो जरूर इस जगह पर मेरे से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मेरे से ज्यादा बेहतर क्या, वो इस चीज को मेरे से भी अच्छे तरीके से कर सकता है, और यहाँ तक कि वो शायद से मास्टर को भी ठीक कर पाए। और ये सारी की सारी चीजें और ये बातें इस जगह पर खास लोगों के बीच में हुई थी, जो कि इस जगह पर किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकते थे, लेकिन अब इस जगह पर सारी चीजें सभी लोगों को पता चल चुकी थी। और इस जगह पर जो फॉरबिडन हेवन सेक्टर था उसके लीडर भी इस जगह पर आ चुके थे, और वो लोग कह रहे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, हमको इन सारी चीजों को रोकना होगा। प्राइम मिनिस्टर इस जगह पर बोलने लगते हैं मुझे पता है इन सारी चीजों के बारे में, आखिरकार ये किसका प्लान है। ये इस जगह पर फॉरबिडन हेवन सेक्टर वाले हैं जो कि मेंशन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये इस जगह पर कंट्रोल कर सके सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने मास्टर से बात करी थी वो पूरी दुनिया को घूमना चाहते थे। उन्हें केओस लैंड में फैल रही इस बीमारी के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो जनता को देखना चाहते थे कि आखिरकार उनको क्या हो रहा है। तब मैंने उन्हें बताया था, रोका था इन सारी चीजों को करने से, लेकिन फिर भी इस जगह पर वो मेरी बातों को नहीं माने। जब मैंने उन्हें बताया कि अगर वो जाएंगे तो वो भी इस जगह पर इन्फेक्ट हो सकते हैं इन सारी चीजों से, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्होंने ये कहकर इन सारी चीजों को टाल दिया कि उन्होंने इस जगह पर मोनार्क के साथ फाइट करी है, जो कि इस जगह पर ग्रेट लैंड के मोनार्क हैं, इसीलिए उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और काफी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये सारी चीजें उनके ऊपर काम नहीं करेंगी। और वो भी चाहते थे कि सभी चीजों को ठीक कर दिया जाए, यानी कि ये जो बीमारी है जिस तरीके से फैल रही है इसे रोक दिया जाए। लेकिन जब वो मेरे सामने आए उस टाइम के बाद तो मैं पूरे तरीके से हैरान था इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि वो इन्फेक्ट हो चुके थे और उनके साथ ये सारी चीजें किसने करी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था हम लोगों को। और वो लगभग कई सालों से इस जगह पर मौजूद है, उनको इसी तरीके से कैद करके रखा गया है। डिवाइन डॉक्टर बार बार उन्हें सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सही नहीं हो पाते। ये सारी की सारी चीजें इन फॉरबिडन हेवन सेक्टर वालों की वजह से हो रही है, जो कि इस जगह पर हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीजें इस जगह पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब इस जगह पर ये बातें चल रही होती है हम देखते हैं प्रेसिडेंट इस जगह पर कहते हैं अब आखिरकार ये लोग क्या फैसला लेने वाले हैं। हम देखते हैं जो फॉरबिडन हेवन सेक्टर का लीडर होता है वो बोलने लगता है मैंने इस जगह पर फैसला कर लिया है, अब इनको इस जगह पर सील कर दिया जाएगा डेथ सील से। हम इस जगह पर डेथ सील को परफॉर्म करने वाले प्रेसिडेंट इस जगह पर डर जाते हैं इन सारी चीजों से और बोलने लगते हैं अभी हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए तो काफी सारी चीजों की जरूरत होती है उस स्टोन की, जो कि हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तुम जानते हो वो स्टोन इस जगह पर खाली नोकियन कबीले वालों के पास है, और वैसे भी डिवाइन डॉक्टर इस जगह पर आते ही होंगे, तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आते ही इन सारी चीजों को ठीक कर देंगे। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद वो लीडर बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है इतने लंबे टाइम से इस जगह पर अगर तुम इस तरीके की बातों को हम लोगों से छिपा कर रखोगे तो हम लोग इस जगह पर नहीं समझ पाएंगे इन सारी चीजों को।
डॉक्टर को आने में पहले ही इस जगह पर लेट हो चुकी है। अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो ये इस जगह पर अनडेड में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनके अनडेड में कन्वर्ट होने के बाद कोई भी इस जगह पर नहीं बच पाएगा। अगर तुम इन्हें रोकने के लिए तैयार हो तो मैं भी इस जगह पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमें पता था प्रेसिडेंट इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सके। हम देखते हैं वो सेक्टर लीडर बोलने लगता है, वैसे तुमने इस जगह पर हम लोगों से काफी सारी चीजों को छुपा कर रखा हुआ था। अब मुझे अच्छा हुआ इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया। अगर इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं चला होता तो मैं अभी इस डेथ सील को परफॉर्म नहीं कर पाता। ये सुनने के बाद ही वो इस जगह पर हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ही हम लोगों को डार्क शैडो को इस जगह पर उस बॉक्स को लाते हुए दिखाया जाता है जिसके अंदर वो स्टोन है। प्रेसिडेंट भी इस बंदे को इस जगह पर देखने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं डार्क सोल आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। क्या ये भी इस जगह पर गद्दार नहीं? और हमें पता चलता है कि इस जगह पर मास्टर जब इस जगह पर ठीक थे इन लोगों के, यानी कि जो इस जगह के एम्परर थे वो जब ठीक थे तभी से इस जगह पर ये सारी चीजें हो रही है। काफी सारे जो गद्दार थे, काफी सारे सेक्टर्स उनको इस जगह पर हटाना चाहते थे, उन्हें खत्म करना चाहते थे, जिस वजह से शायद से ये सारी चीजें हुई थी। अब तो इनके पास वो स्टोन आ चुका था और डेथ सील से ये उन्हें सील करने वाले थे, जिसके बाद ये लोग अपनी मर्जी को इस जगह पर चला सकते हैं और जो भी ये करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। इन्हें कोई भी नहीं रोकेगा इस पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये लोग तो स्टार्टिंग से ये सारी चीजें जाते थे। हम देखते हैं प्रेसिडेंट से वो कह रहे होते हैं कि तुमने इतनी कि डेथ सील को परफॉर्म करने के लिए जो चीज हमारे पास इतने लंबे टाइम से नहीं थी वो आ चुकी है, उसके बाद भी तुमने ये सारी चीजें छुपाई। क्या तुम नहीं चाहते कि जो हमारी जनता है वो इस जगह पर सेफ रहे? क्या तुम चाहते हो कि जो इस जगह पर मास्टर एक हंड्रेड में कन्वर्ट होने के बाद पूरी की पूरी पब्लिक के ऊपर हमला कर दे और पब्लिक को इस जगह खत्म कर दे? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर एक गद्दार हो। तुमने तो इस जगह पर अनडेड को देखा ही है। आखिरकार अनडेड किस तरीके से सारी की सारी चीजों को कर सकते हैं और थोड़े ही टाइम पहले इस जगह पर एक ऐसी घटना भी हुई है जिसकी वजह से कितने सारे लोग उस घटना में मारे गए। तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी इस जगह पर तुम इन सारी चीजों को छोड़कर अपने मास्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बात करते हुए कहते हैं ये लोग इस जगह पर बात गलत नहीं कर रहे, क्योंकि अगर इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है तो किसी के लिए भी सिचुएशन को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मैं तो मास्टर की जान को बचाना चाहता था, लेकिन इस जगह पर फॉरबिडन हेवन सेक्टर वाले और बाकी लोग इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन तभी वो इस जगह पर कहने लगते हैं नोकियन क्लैन के स्टोन को यूज करने के लिए नोकियन क्लैन के ही कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। हम लोगों के पास इस टाइम पर कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि नोकियन क्लैन से। आखिरकार हम लोग डेथ सील को कैसे परफॉर्म करने वाले हैं? फॉरबिडन हेवन सेक्टर का लीडर बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सारी की सारी तैयारी के साथ आया हूँ। मैंने कुछ लोगों को जो कि नोकियन क्लैन से तो बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो इस स्टोन को पकड़ सकते हैं और इसी के साथ ही इसकी पावर को यूज कर सकते हैं। और ये कहने के साथ ही हम लोगों को काफी सारे लोगों को दिखाते हैं जिन्होंने इस जगह पर अपने फेस के ऊपर काफी सारी पट्टियों को लपेटा हुआ था। वो इस जगह की तरफ आ रहे होते हैं और कहने लगते हैं हम ये कर सकते हैं, हम इस जगह पर डेथ सील को परफॉर्म कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि यही लोग हैं जो कि इस जगह पर डेथ सील को परफॉर्म करने वाले हैं। इन्हीं लोग के हाथ में वो स्पिरिट स्टोन होता है। ये सारी चीजें देखने के बाद प्रेसिडेंट इस जगह पर कहने लगते हैं क्या ये सब कुछ इस जगह पर ठीक हो रहा है? क्या इन सारी चीजों को मुझे रोकना चाहिए या फिर इसी तरीके से चलने देना चाहिए? वो इसी बारे में बात करते हुए सामने की तरफ देख रहे होते हैं जिस जगह पर कासल ओनर को दिखाया जाता है जिनकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, स्टोरी वापस से पास्ट में चली जाती है और ये वो टाइम था जब इस जगह पर जो इनका मेंशन था इसके अंदर और आसपास के सेक्टर वाले लोग धीरे धीरे करके करप्ट होने लगे थे। वो इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने इस जगह पर पहले भी मुझे इस स्टोन के बारे में बताया था जिसको खाली नोकियन क्लैन वाले ही यूज कर सकते हैं, खाली प्योर लोग इस स्टोन को यूज कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं है। अगर इन सारी चीजों की तैयारी पहले से हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो कि मुझसे छिपी हुई है, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी अभी उन चीजों को नहीं समझ पा रहा। इसी के साथ ही जो स्टोन होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस जगह पर उनको सील किया जाने वाला था। हम देखते हैं उसे इस जगह पर पुरानी यादें आ रही होती है, यानी कि प्रेसिडेंट पुरानी यादों को याद कर रहे होते हैं जिसमें उन्होंने कहा था अगर तुम गद्दारों को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद भी शायद से ही तुम इस चीज को कर पाओ। जब ये चीजें इस जगह पर उनको समझ में आती है वो इस जगह पर कहने लगते हैं मैं समझ चुका हूँ, इस जगह पर ये फॉरबिडन हेवन वाले इस जगह पर गद्दार है, इन लोगों ने ही सारी की सारी चीजों को किया है, यानी कि जो मास्टर है उनकी ये हालत के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। फॉरबिडन हेवन सेक्टर का लीडर अभी भी शांति से इस जगह पर खड़ा होता है, लेकिन तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो कहने लगते हैं जल्दी से इस जगह पर इस बंदे को पकड़ लो। वो अपने सारे के सारे साथियों से कह रहे होते हैं पकड़ लो, लेकिन जब वो साइड की तरफ देखते हैं उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर सभी लोग मिले हुए इन सारी चीजों में, यानी कि सारे के सारे लोग करप्ट है जितने भी उनके आसपास हैं और वो सभी के सभी प्रेसिडेंट की तरफ अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। उन्हें इन सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं होता, शांति से इन सारी चीजों को देख रहे थे। प्रेसिडेंट पूरे तरीके से टूट जाते, नीचे की तरफ झुकते हुए कहते हैं मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं ये सारी चीजें नहीं कर पाया, मैं इस सील को रोकना चाहता था आपकी बॉडी के ऊपर लगने से, लेकिन अब मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर कासल ओनर की स्पिरिट एनर्जी को कैद कर दिया जाएगा और उसके बाद ये स्टोन जिसके पास भी होगा वही इस जगह पर आने वाले टाइम में इस कासल का ओनर बनेगा और उसी के पास सारी की सारी पावर्स होंगी। ये सभी लोग इस जगह पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। वापस से उन्हें इस जगह पर ड्रीम्स आ रहे होते हैं जिसमें वो कह रहे थे कि तुम्हें इस जगह पर हमेशा खुश रहना होगा क्योंकि इस जगह पर हर चीज का कोई ना कोई हल होता है।
वो इस जगह पर बात करते हुए कह रहे होते हैं, मास्टर मैं इस जगह पर किसी भी चीज को कंप्लीट नहीं कर पाया, आपने मुझे इसके लिए की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन फिर भी मैं उन सारी की सारी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से नहीं निभा पाया। इसी के साथ ही हमें ऊपर के फ्लोर का सीन दिखाते हैं जो कि पूरे तरीके से टूट चुका होता है और ये सारी चीजें देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं, आखिरकार इस जगह पर किस चीज के बारे में बात हो रही है। और हम देखते हैं सारी की सारी लाइट्स वापस से जलना स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोग इस जगह पर नीचे आकर गिरते हैं और हमें वापस से बाहर के कासल का सीन दिखाते हैं। बाहर पर लास्ट टाइम पर हमने देखा था फाइट चल रही थी जेव 1 और उन दोनों टावर मास्टर्स के बीच में, और इसी के साथ ही ऊपर की तरफ से इतने बड़े ब्लास्ट को देखने के बाद सभी लोग इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान हो चुके होते हैं। उन लोगों को लग रहा था इस जगह पर कोई ना कोई तो आया है। सभी इस जगह पर जो ब्लैक सोल होता है वो इस जगह पर कहने लगता है, मास्टर आपको पीछे रहने की जरूरत है, मैं इस जगह पर सारी चीजों को देख रहा हूँ। इसी के साथ ही जेव 1 और जाहिर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ चुके थे। इन्होंने इस जगह पर उसके दोनों के दोनों टावर मास्टर्स को मार दिया था। जेव 1 इस जगह पर कह रहा होता है, इन लोगों को क्या लगता है इन लोगों के प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब हम लोगों को इस जगह पर सारी की सारी चीजें पता चल चुकी है। जाहिर नीचे की तरफ आ रहा होता है, तभी हम देखते हैं फॉरबिडन हेवन का लीडर बोलने लगता है, आखिरकार तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम इंटरनल मैटर्स में इस जगह पर घुसने की कोशिश कर रहे हो। जाहिर ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जाहिर कहने लगता है ये सारी चीजें तो बात की बात है, लेकिन अभी चीजें तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाली है। हमने इस जगह पर तुम्हारे दोनों के दोनों साथियों को पकड़ लिया है और इसी के साथ ही इन लोगों की हालत भी खराब कर दी है और इन लोगों ने अब सच भी बोल दिया। इसी के साथ ही उन लोगों की बॉडी को जाहिर फॉरबिडन हेवन के लीडर की तरफ भेज देता है और कहने लगता है इन लोगों ने इस जगह पर सारी की सारी सच्चाई कबूल कर ली है। अब इस जगह पर तुम्हारी जो शामत है वो आने वाली है और वो प्रेसिडेंट को भी सारी की सारी चीजों के बारे में बता देता है। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा बस अपनी आंखों की पावर को यूज करते हुए उन लोगों की बॉडी को ब्लास्ट कर देता है, यानी कि वो लोग तुरंत ही मारे जाते हैं। वैसे भी इस बंदे को इस जगह पर किसी भी सबूत से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रेसिडेंट को पहले से इन सारी चीजों के बारे में पता है। जाहिर को गुस्सा आ रहा होता है। जाहिर कहने लगता है, आखिरकार तुमने ही ये सारी चीजें करी है, मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन अभी जल्दी से इस जगह पर अपनी गलती को कबूल कर लो। फॉरबिडन हेवन का लीडर बोलने लगता है, बकवास करना बंद करो, उन लोगों ने इस जगह पर सच्चाई बाहर आने की वजह से खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करवा लिया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं जाहिर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जाहिर कहने लगता है, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, प्राइम मिनिस्टर आप इस जगह पर ऑर्डर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं सारे के सारे लोग जाहिर के चारों तरफ अपनी तलवारें रख देते हैं और कहने लगता है, अगर तुम जरा सा भी हिले तो इस जगह पर तुम्हारे लिए चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। इस जगह पर एक प्रोसेस को जो कि डेथ सील की प्रोसेस है उसे कंप्लीट होने दो, उसी के बाद इस जगह पर सारी चीजें होंगी। तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते। जाहिर अपनी जगह पर खड़े रहो, वरना इस जगह पर कैप्टन जाहिर के लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। जिंदगी में पहली बार जाहिर भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है, तुम लोग भी इसके साथ मिले हुए हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इन सारी चीजों के बारे में। जेव 1 भी इन सारी की सारी चीजों को देख रहा था और इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है, अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए, क्या मुझे इन लोगों की जान बचानी चाहिए। वो अपने मन में जब इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है, प्रेसिडेंट भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जेव 1 कहता है, प्रेसिडेंट मैं इस जगह पर तुम लोगों की जान बचा सकता हूँ और जो तुम चाहो वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे इस जगह पर प्रोटेक्शन देनी होगी। प्राइम मिनिस्टर इस जगह पर सारी चीजों के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन जो जेव 1 होता है वो बोलने लगता है, अभी मेरी इस जगह पर कंडीशंस खत्म नहीं हुई है, मैं इन सभी लोगों को इस जगह पर खत्म कर दूंगा, तुम लोगों को इन सारी चीजों से बचा लूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर की जान को बचाने के लिए मैं पहले से ही डिवाइन डॉक्टर को इस जगह पर लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे ये डिवाइन डॉक्टर अपने लिए चाहिए कुछ टाइम के लिए। और इसी के साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इस जगह पर एबिस को वापस से स्टार्ट करने वाला है, यानी कि एबिस की खोज को, और ये वही खोज थी जो कि इससे पहले मुलर्क ने स्टार्ट की थी। जेव 1 इस जगह पर कहता है, आपको मेरी डील कैसी लगी, कि आपको ये डील एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर नहीं, आप जल्दी बताइए, मैं इस जगह पर सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर इस जगह पर एग्री हो जाते हैं इस डील के लिए, क्योंकि उन्हें तो कुछ भी कर सारी चीजों को हैंडल करना था। इसी के बाद जो दूसरा बंदा होता है फॉरबिडन हेवन का लीडर, वो बोलने लगता है, इस जगह पर आने के बाद तुम्हें क्या सही में लगता है तो हम सबको खत्म कर पाओगे, तुम्हारे लिए ये सारी बातें बहुत ज्यादा बड़ी है बच्चे, तुम्हें अभी ये सारी चीजें इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी। जेव 1 कहने लगता है, ये तुम्हें इस जगह पर जल्दी पता चल जाएगा आखिरकार हम लोगों में से कौन बच्चा है और किसी को इस जगह पर कितनी ज्यादा चीजों का एक्सपीरियंस है। जब इस तरीके की बातें चल रही होती है, हम देखते हैं फॉरबिडन हेवन के लीडर को जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह पर आने के बाद भी मेरे साथ इस तरीके से बात करने की। जेव 1 तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जो इस जगह पर डार्क सोल होता है वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है अपने बाकी साथियों को लेकर हमला करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजों का ऑर्डर इस जगह पर फॉरबिडन हेवन के लीडर ने दिया था। ऊपर की तरफ से भी काफी सारे लोग आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। जाहिर भी फाइट करने लगता है। जेव 1 इस जगह पर फाइट करते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है इस जगह पर तुम लोग मुझे डिफीट कर सकते हो। वो काफी सारे नाइफ निकालता है और काफी ज्यादा तेजी से उन नाइफ्स का यूज करते हुए इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। ये हमला इतना ज्यादा फास्ट हुआ था कि जितने भी लोग इस जगह पर जेव 1 की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जेव 1 के ऊपर हमला करने के लिए उन सभी की बॉडी के काफी सारे पार्ट्स कट चुके होते हैं। हमें इस जगह पर डार्क सोल को भी दिखाते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी थी, अब वो इस जगह पर बिल्कुल भी हिलने की हालत में नहीं होता। और बाकी लोग जो कि अभी भी जेव 1 की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वो इस जगह पर जेव 1 का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को पता ही है जेव 1 किस तरीके से फाइट करता है और वो अपनी ब्रूटल फाइटिंग टेक्निक का यूज करते हुए इन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन इन सभी की तरफ देखते हुए जेव 1 ये भी बोलता है कि ये लोग इस जगह पर अजीब तरीके से हमला कर रहे हैं, लेकिन अगर इनका लेवल थोड़ा ज्यादा होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। डार्क सोल काफी ज्यादा तेजी से जेव 1 की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जबकि इस जगह पर उसके मास्क को जेव 1 ने तोड़ दिया था। तभी जेव 1 अपनी स्वॉर्ड के साथ एनर्जी को यूज करता है, जिस वजह से ये एनर्जी डायरेक्टली हिट होती है डार्क सोल के बॉडी के ऊपर, और डार्क सोल की बॉडी इस एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाने वाली थी
और डार्क सोल की भी डेथ इसी जगह पर हो जाती है। हम देखते हैं फॉरबिडन हेवन का लीडर अब इस एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि अगर वो इस अटैक को ब्लॉक ना करे तो वो थोड़ी ही देर में इस जगह पर मर जाएगा। उसे इस जगह पर कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि चीजें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। अगर वो इस जगह से निकला नहीं तो मारा जाएगा, क्योंकि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपने बाकी सारे के सारे साथियों को कहने लगता है, जल्दी तुम लोग इस जगह से निकलो और इस जगह पर हम लोगों के पास बस एक ही चीज है, यानी कि ब्लैक बॉम्ब। उसको यूज करो, उस डार्क बॉम्ब को यूज करो और सभी लोगों को इस जगह पर करप्ट कर दो आसपास में। और जैसे ये वो ऑर्डर देता है, उसके जो साथी होते हैं वो भी इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाहिर और प्रेसिडेंट इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं ये बच्चा इस जगह पर सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जब वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं और भी हमें काफी सारे लोगों का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर आने लगते हैं और बताया जाता है कि ये सभी लोग इस जगह पर इस पूरे के पूरे मेंशन के चारों तरफ ब्लैक फॉग को फैला देंगे, जिसके बाद सभी लोग मारे जाएंगे। ज़ेव 1 कहता है, मुझे इस जगह पर सभी लोगों की जान बचानी है, इसीलिए तुम लोगों को मरना होगा, कुछ भी करके तुम लोगों को मरना होगा। और जैसे ये बात इस जगह पर मेन लीडर सुनता है, यानी कि फॉरबिडन हेवन का लीडर, वो बोलने लगता है ये बच्चा इस जगह पर झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर हम लोग इससे फाइट करते हैं तो हम लोग इस जगह पर पक्का मारे जाएंगे। ज़ेव 1 इसी के साथ ही अपनी तलवार को वापस से पकड़ लेता है और कहने लगता है, मुझे माफ करना, मुझे अब इस मूव का यूज करने के लिए तुमने मजबूर किया है, क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। वैसे भी मैं इस दुनिया को तबाह करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने इस जगह पर मेरे को एक मौका दे दिया ये सारी चीजें करने का। और वो तुरंत ही अपने मूव को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी चीजें इस जगह पर वो लीडर देख रहा होता है और जोर से चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है, भागो इस जगह से, मैं इसके अटैक को रोकता हूँ, तुम लोग भागो। और इस बंदे को इस जगह पर ऐसा लग रहा था ये अपने साथियों की जान बचाकर इस जगह से खुद निकल जाएगा या फिर अपना सेक्रीफाइस दे देगा, जिससे एक महान इंसान बन जाएगा। लेकिन इसको नहीं पता था ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है इसकी लाइफ में, क्योंकि इस जगह पर ज़ेव 1 ने तो अपने अटैक को चार्ज कर लिया था। और अपने अटैक को चार्ज करने के बाद जब वो सभी के सभी काफी ज्यादा करीब होते हैं उस होल के इस जगह से निकलने में, और कुछ लोग ज़ेव 1 की तरफ आगे बढ़ रहे थे हमला करने के लिए, तभी ज़ेव 1 अपनी एनर्जी को इस जगह पर रिलीज करता है और हम देखते हैं ये एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और ऊपर की तरफ निकलने लगती है। ज़ेव 1 के इस अटैक की वजह से जितने भी लोग इस एनर्जी के बीच में आ रहे थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। और ज़ेव 1 अपनी पावर की वजह से इस जगह पर काफी सारी ऐसी चीजें भी क्रिएट कर देता है जो कि इस जगह पर क्रिएट करना बाकी लोगों के लिए नामुमकिन सी था। और हम देखते हैं ऊपर की तरफ से काफी सारी लाइट नीचे की तरफ आ रही होती है, जो नीचे बाकी लोग बच गए थे उन लोगों को मारने के लिए काफी होती है। और वो फॉरबिडन हेवन का लीडर अभी भी इन सारी चीजों को देख रहा था। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ये लड़का इस जगह पर सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अब उन्हें इस जगह पर पास्ट की मेमोरीज याद आ रही होती है, जिस टाइम पर जो उनके लीडर थे उन्होंने इस जगह पर उनसे कुछ चीजें कही थी और वो सारी की सारी चीजों को याद करते हुए कह रहे होते हैं कि ये सही में वही है जिसके बारे में उन्होंने बात करी थी। ये सीन इस जगह पर कट हो जाता है। दूसरा सीन दिखाते हैं जो लोग बच गए थे उनके ऊपर ये रेन गिर रही होती है, जिस वजह से सारे के सारे लोग मारे जा रहे थे। प्रेसिडेंट की बात वापस से सुनाई जाती है, जिसमें इस जगह पर उनके मास्टर ने प्रेसिडेंट से कहा था कि एक टाइम पर इस जगह पर एक हीरो आएगा जो कि इस दुनिया की प्रोटेक्शन करेगा, और अगर मेरे बाद वही इस जगह पर गोर्गन का शासक बने तो मुझे ये भी पसंद आएगा। हम ज़ेव 1 को देखते हैं जो कि सारे के सारे लोगों को मरता हुआ देखकर खुश होता है और कहने लगता है, तुम लोग इस जगह पर मरने के ही लायक थे। जबकि हमें फॉरबिडन हेवन के लीडर को दिखाता है जो बोल रहा होता है कि इस बास्टर्ड की वजह से मैं उस चीज को हासिल नहीं कर पाया जिस चीज को मैं हासिल करना चाहता था। इसी के साथ ही वो कहने लगता है, लेकिन अभी भी इस जगह पर हम लोगों के पास एक रास्ता है, हम लोग इस जगह पर अभी भी कुछ कर सकते हैं। वो इस जगह पर स्माइल करते हुए कह रहा होता है, तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी ज़ेव 1 उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है, ये इस जगह पर ठीक था तुम्हारे लिए। जबकि जाहिर भी ये सारी चीजें देख रहा होता है और कहने लगता है, तुम ये ऐसे तो नहीं कर सकते। ज़ेव 1 तुरंत ही डिवाइन डॉक्टर को पकड़ता है और कहने लगता है, ये बंदा अभी तक सोया हुआ है, इस जगह पर इतनी सारी चीजें हो गई लेकिन इसे अभी तक होश नहीं आया, मुझे इसे होश में लाना होगा। और ये कहने के साथ ही वो उसे तुरंत इस साइड वाली दीवार में पटक देता है और वो दीवार में पटकने के बाद बोलता है, जल्दी जाग जाओ इस जगह पर। हम देखते हैं इस चोट के बाद तो डिवाइन डॉक्टर की नींद भी खुल जाती है और वो कहने लगते हैं, ये तो इस जगह पर फेमिलियर सीन जैसा मुझे लग रहा है। ज़ेव 1 कहने लगता है, इससे पहले मैंने कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन इस जगह पर इतनी सारी चीजें हो गई, इतनी सारी फाइट हो गई, उसके बाद भी तुम अभी तक जागे नहीं। मुझे इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुम कितने ज्यादा टाइम तक इसी तरीके से सो सकते हो। जबकि इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर लीडर होते हैं यानी कि कासल ओनर, उनकी बॉडी में जो ये वायरस था वो धीरे धीरे कर फैल रहा होता है और सभी लोगों को बताया जाता है कि वायरस काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। 99.9% ये फैल चुका है। अब इस जगह पर वार्निंग निकलनी स्टार्ट हो जाती है। जो इस किले में लगा हुआ सिस्टम था वो खतरे की पावर को मापने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी खतरे की पावर को नहीं माप पाता। और ये सारी चीजें देखने के बाद हैरान हो जाता है जाहिर, और बाकी लोग उन लोगों को पता चल चुका था कि अब इस जगह पर कुछ भी हैंडल नहीं किया जा सकता। अब इन लोगों को कुछ भी कर डेथ स्लैश को यूज करके उनके अंदर से जो ये एनर्जी बाहर निकल रही है इसे खत्म करना होगा। अब इस जगह डिवाइन डॉक्टर को भी इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो कहने लगते हैं पूरे के पूरे सिटी में अलार्म अलर्ट जारी करवा दो, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता आखिरकार हम कब टाइम तक इस सारी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। सिटी में भी अलार्म बज रहे होते हैं। इसी के साथ ही जो आर्मी होती है वो इस जगह पर आ जाती है प्रोटेक्शन करने के लिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर कैप्टन कार्टन भी आ चुके होते हैं और बाकी लोग भी इन सारी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इतनी सारी वार्निंग्स इस जगह पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जेम्स इस जगह पर बोल रहा होता है ये चीजें इस जगह पर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, कासल से जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ज्यादा भयानक है। उस एनर्जी को अगर हैंडल नहीं किया गया तो इस जगह पर हमारा पूरा का पूरा गोरगन तबाह हो जाएगा। जब वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं हम देखते हैं दूसरी तरफ जो इस जगह पर ज़ेव 1 और बाकी लोग होते हैं वो इस जगह पर मिलकर इन सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़ेव 1 और डिवाइन डॉक्टर कहने लगते हैं तुम प्रेसिडेंट को लेकर जाओ, जाहिर हम दोनों मिलकर इसे हैंडल करते हैं, क्योंकि अब ये दोनों मिलकर इस जगह पर डेथ स्लैश को यूज करने वाले थे। क्योंकि अगर डेथ स्लैश जल्दी से जल्दी यूज नहीं किया गया तो चीजें इनके हाथ से पूरे तरीके से बाहर निकल जाएंगी और ये लोग भी इस जगह पर
प्रेसिडेंट को नहीं बचा पाएंगे। ज़ेव वन कहने लगता है ओल्ड मैन तुमने इस जगह पर नई स्वॉर्ड ले ली। ये सुनने के साथ ही ओल्ड मैन बोलने लगते हैं हाँ मुझे याद है पिछली बार तुमने मेरी स्वॉर्ड को तोड़ दिया था, लेकिन इस बार इन सारी चीजों से दूर रहना। वो दोनों के दोनों डेड सेलेस को यूज करते हुए उस डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं जिस डायमेंशन के अंदर ये लोग डेड सेलेस को परफॉर्म करते हैं। अभी इस जगह पर जो मास्टर होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये एनर्जी धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है, इसीलिए सबसे पहले मैं इसे यूज करूंगा। वो इस जगह पर डेड स्लैश को यूज करते हुए कहते हैं तुम्हें इस जगह पर अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद करना होगा। मैं इस जगह पर तुम्हारी अच्छी मेमोरीज को तुम्हें दिखाने वाला हूँ, इसीलिए इन मेमोरीज को याद करो और इस जगह पर जो भी तुम्हारी डार्क मेमोरीज है और डार्क पावर है इसे इस जगह पर भूल जाओ। और इसी के साथ ही अच्छी अच्छी मेमोरीज अब दिखाई जाती है जिसमें इस जगह पर प्रेसिडेंट, डॉक्टर और जाहिर होते हैं, जिसमें ये लोग मिलकर इस जगह पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट इस जगह पर बोलने लगते हैं ये बस इस जगह पर वाटर है और उसके बाद भी तुम्हें इस जगह पर वाइन लग रही है तो तुम इस जगह पर पूरे तरीके से बेवकूफ हो। तभी इस जगह पर ज़ेव वन पूछने लगते हैं आखिरकार आप इन्हें अच्छी मेमोरीज क्यों दिखा रहे हैं। तभी डॉक्टर बताने लगते हैं कि अगर मैं इसे इसकी अच्छी मेमोरीज दिखाऊंगा तो ये जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी, इसीलिए हम लोगों के पास एक टाइम होगा। लेकिन ज़ेव वन इस जगह पर कहने लगता है चीजें मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही हम लोगों के हाथ से बहुत ज्यादा बाहर निकल चुकी है। लेकिन इस जगह पर डिवाइन डॉक्टर को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इस जगह पर चीजों को याद करने लगते हैं क्योंकि जो डार्क एनर्जी थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब उन्हें इस जगह पर खुद सीन याद आ रहे होते हैं एबिस के अंदर के जब उन्होंने फाइट करी थी। और इसी के साथ ही अब जो इस जगह पर हॉल मास्टर होते हैं उनकी बॉडी भी धीरे धीरे कर चेंज हो रही होती है। हम देखते हैं उनकी बॉडी के अंदर कोई एंटिटी आ रही थी जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा इविल है और ये सारी चीजें डिवाइन डॉक्टर को समझ में आ जाती क्योंकि उनके वर्ल्ड में भी इस जगह पर ये सारी चीजें उन्हें स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे करके। और जो उनका वर्ल्ड होता है वो शैटर हो रहा था। तभी उनकी बॉडी के अंदर एक चीज आ जाती है जो कि इस जगह पर वो अनडेड नहीं बने थे बल्कि उनकी जो बॉडी थी वो इस जगह पर कन्वर्ट होने लगी थी और उनकी बॉडी के अंदर किसी का क्लोन आ चुका था। ये सारी चीजें देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अगर ऐसा है तो हम जल्दी मरने वाले हैं। हम देखते हैं इस जगह पर ये सुनने के बाद ज़ेव वन पूरे तरीके से हैरान होता है। उन्हें पता था इस जगह पर डिवाइन डॉक्टर कमजोर नहीं है, वो इस जगह पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो इस बंदे से डर रहा है। आखिरकार क्यों, आखिरकार कौन है जो कि इस जगह पर ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर हॉल मास्टर थी उनकी जो सारी की सारी बेड़ियां थी वो टूटने लगती है और कासल मास्टर की बॉडी उठने की कोशिश कर रही होती है और थोड़ी ही देर में वो उठ जाती है। और गाइस मैं इस जगह पर बता दूं कि ये कासल मास्टर नहीं है, कासल मास्टर मारे जा चुके हैं। इसी के साथ ही जो ये बंदा होता है वो बोलने लगता है अच्छा वो इस बंदे ने इस जगह पर अपनी बॉडी को छोड़ दिया, ये तो इस जगह पर तुम लोगों को बचाने के लिए अपने आप को पहले ही पूरे तरीके से खत्म कर चुका है, लेकिन अब इसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ और इस जगह पर तुम लोगों के लिए जो चीजें हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। डिवाइन डॉक्टर तुम्हें देखे हुए लंबा टाइम हो गया। डिवाइन डॉक्टर भी इस जगह पर उस बंदे को देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं सोल किंग, सोल किंग आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहा है। इसी के साथ ही जो सोल किंग होता है मतलब सोल किंग का ये क्लोन जैसे ही अपने पैर को जमीन के ऊपर रखता है वैसे ही इस जगह पर सभी लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। ज़ेव वन के पसीने छूटने लगते हैं इस प्रेशर की वजह से। जो डिवाइन डॉक्टर होता है उनकी भी हालत खराब हो जाती है। वो दोनों इस जगह पर इन सारी चीजों को देखते हुए हैरान होते हैं। ज़ेव वन ने तो इससे पहले कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल प्रेशर महसूस नहीं किया था। इसी के साथ ही वो इन दोनों से ही बात करते हुए कहने लगते हैं तुम दोनों को क्या लगता है इस जगह पर तुम दोनों मुझे रोक पाओगे। लेकिन तब तक जो डिवाइन डॉक्टर होते हैं उनके हाथ से उनकी स्वॉर्ड भी गिर चुकी थी क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने फाइट करी थी और पिछली बार फाइट के अंदर उनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई थी। इसी के साथ ही वास्तव में कहने लगता है तुम इस जगह पर पहले ही डर चुके हो, मुझे पता चल चुका है इस बारे में, लेकिन तुम तो मुझे बस इस जगह पर देख कर ही डर गए। तुम्हें तो पता ही है ये इस जगह पर बस एक क्लोन है, फिर भी तुम इस जगह पर फाइट बैक कर सकती हो। मैं इस जगह पर देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम उस टाइम से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तुम मुझे भूले नहीं हो इस जगह पर। हम देखते हैं डिवाइन डॉक्टर की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है, वो फाइट करने की हालत में नहीं होते। ज़ेव वन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इस जगह पर उठने की कोशिश करता है और कहने लगता है हम लोगों को कासल को बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करनी होगी। डिवाइन डॉक्टर तुम मेरी मदद करो। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो बंदा इस जगह पर ज़ेव वन की तरफ देखता है वो कहने लगता तो इस जगह पर एक और बंदा है क्योंकि इस जगह पर फुल्ली अवेकन है और इसी के साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। मैं इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इस बंदे को इस जगह पर देखकर, लेकिन मुझे काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है इसके अंदर से। चलो ठीक है फाइट करते हैं। ये बोलने के बाद सोल किंग का क्लोन तुरंत ही अटैक कर देता है ज़ेव वन डिवाइन डॉक्टर के ऊपर काफी सारे स्लैशेस के साथ और उसने इस जगह पर किसी भी सॉर्ट का यूज नहीं किया होता इन स्लैशेस को क्रिएट करने के लिए। ज़ेव वन और डिवाइन डॉक्टर इन सारे के सारे पावर प्रेशर को देखकर और इन स्लैशेस को बचते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ेव वन की बॉडी तुरंत ही इस जगह पर गोल्डन कलर से कन्वर्ट हो जाती है। वो दोनों ही अपनी बॉडी के चारों तरफ बैरियर को ले आते हैं। इसी बैरियर की वजह से वो कुछ टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं और इस जगह पर अपनी जान को बचा पाते हैं। लेकिन डिवाइन डॉक्टर पहले ही डर चुके होते हैं और कहने लगते हैं ये बेवकूफी है हम लोगों की, हम लोग बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने सोल किंग के अगेंस्ट फाइट करी तो हम लोग इस जगह पर मारे जाएंगे। भले ये उसका एक क्लोन है लेकिन फिर भी इससे जीतना नामुमकिन है क्योंकि मुलर्क भी इससे जीत नहीं पाया था। ये सुनने के साथ ही जो ज़ेव वन होता है वो कहने लगता है इस जगह पर कोई जीत पाया हो या फिर नहीं, लेकिन मैं इस जगह पर कभी भी फाइट से पीछे नहीं हटा। अपने लाइफ टाइम में मैंने कभी भी किसी से भी फाइट नहीं हारी और ना ही मैं पीछे हटाऊं। मैं इस जगह पर नहीं हटने वाला। डिवाइन डॉक्टर की पूरी बॉडी कांप रही होती है। वो इस जगह पर अपने पैरों के बल खड़े भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी इस एंटिटी को अपने सामने देखकर, क्योंकि उनके सामने सोल किंग का एक क्लोन था जिसके सामने जीतना नामुमकिन था। तभी सोल किंग का क्लोन इस जगह पर कहता है डिवाइन डॉक्टर तुम तो बस मेरे एक ही अटैक से इस जगह पर इतने ज्यादा कांपने लगे हो, क्या तुम्हें वो याद है? अभी भी याद है जब इस जगह पर तुम सभी लोग एबिस के अंदर आए थे, तुम लोगों का सामना मेरे साथ हुआ था। मैंने इस जगह पर किस तरीके की हालत करी थी तुम लोगों की, तुम तो लास्ट तक पहुंचे भी नहीं थे। ये सारी चीजें सुनने के बाद ही ज़ेव कहता है बकवास करना बंद करो, अगर फाइट करना चाहते हो तो फाइट करो, मैं तैयार हूँ फाइट करने के लिए। और वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड
स्वॉर्ड के ऊपर हाथ को रख लेता है, क्योंकि ज़ेव वन ने बस इस जगह पर एबिस की हाफ स्टोरी सुनी है, जिसके अंदर उसे कुछ चीजों के बारे में पता है, कुछ इवेंट्स के बारे में पता है, लेकिन सारी स्टोरी के बारे में नहीं पता। अगर इसके बारे में उसे पता होता तो उसकी भी हालत इस टाइम पर खराब हो चुकी होती। सोल किंग इस जगह पर कहता है कोई इस जगह पर मुझसे फाइट करना चाहता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कोई ऐसा भी इस जगह पर मौजूद होगा जो कि मुझसे फाइट करना चाहता होगा। जोर जोर से हंसते हुए जब सोल किंग ज़ेव वन की तरफ देखता है, कहने लगता है तुम तो इस जगह पर एक इंसान हो, आखिरकार एक इंसान इस जगह पर क्या कर रहा है, लेकिन मुझे एक इंसान के साथ फाइट करनी पड़ेगी। ये देखने के बाद मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। आज अब इस जगह पर तुम अपनी पावर दिखाओ, मैं भी इस जगह पर देखना चाहता हूँ आखिरकार एक इंसान कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन हम देखते हैं डिवाइन डॉक्टर ज़ेव वन को रोक रहा होता है और कहने लगता है अगर तुम इससे फाइट करोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि मुलर्क भी अपने ट्रू पोटेंशियल का यूज करने के बाद इसके सामने नहीं जीत पाया था। उसने इस जगह पर सभी लोगों को डिफीट कर दिया था, लेकिन सोल किंग के सामने मुलर्क की भी बिल्कुल भी नहीं चली थी। लेकिन ज़ेव वन कहता है अगर मैं इस तरीके से पीछे हटा तो इस जगह पर जो मेरा वादा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैंने इस जगह पर वादा किया है कि मैं गोर्गन को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इस जगह पर पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकता। ये सारी चीजें देखने के बाद इस जगह पर डिवाइन डॉक्टर तो पूरे तरीके से हैरान होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ज़ेव वन की मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। उनकी पूरी की पूरी बॉडी इस टाइम पर शेक कर रही थी। अगर वो फाइट करने भी जाएंगे तब भी उनके कहने फाइट नहीं हो पाएगी, जबकि सामने वाला बंदा कह रहा होता है अगर फाइट ही करना चाहते हो आ जाओ इस जगह पर। आखिरकार कितने लंबे टाइम से उस जगह पर खड़े होकर तुम इस तरीके की बकवास फैला रहे हो कि तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो, तुम जीत सकते हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तुम्हें भी इसके बारे में पता है बच्चे। ज़ेव वन ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है ये तो इस जगह पर तुमको वक्त ही बताएगा, और वो तुरंत ही अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी के बाद ही हम देखते हैं सोल किंग को जो कि इस जगह पर अपने वेपन को निकाल रहा होता है, और वो अपने इस वेपन को अपने मुंह से निकालने लगता है धीरे धीरे करके। ज़ेव वन भी इन सारी चीजों को देखते हुए कहता है ये सारी चीजें क्या हो रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ ही जो इस जगह पर सोल किंग का क्लोन था वो अपने वेपन को निकाल लेता है, जो कि इस जगह पर एक हैवी स्वॉर्ड होती है, और ये हैवी स्वॉर्ड पूरे तरीके से डार्क एलिमेंट से बनी हुई है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है आ जाओ इस जगह पर, अब दिखाओ मुझे आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा बकवास करी है। इस बकवास की बात तो मैं भी देखना चाहता हूँ, आखिरकार तुम कितने स्ट्रांग हो। और ये सारी चीजें देखने के बाद डिवाइन डॉक्टर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो बोल रहे होते हैं इस वेपन को मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कभी देखूंगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन सोल किंग के इस क्लोन के इस जगह पर आने का रीजन क्या है, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाया आखिरकार ये इस जगह पर क्यों आया है। क्योंकि अगर इसे चीजें चाहिए, वो फ्रूट चाहिए, तो वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं है। ज़ेव वन इन सारी चीजों को देख चुका था। सोल किंग भी काफी ज्यादा तेजी से ज़ेव वन की तरफ आगे बढ़ रहा था, एंड मोमेंट में ज़ेव वन उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है, और डॉज करने के बाद कहता है मैं इस जगह पर स्ट्रांग हूँ, लेकिन फिर भी इस फाइट के अंदर मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये काफी ज्यादा अजीब है। जबकि हम देखते हैं जो इस जगह पर अभी भी जो डिवाइन डॉक्टर होते हैं वो भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। ज़ेव वन को इस जगह पर सोल किंग के क्लोन के साथ फाइट करते हुए वो बात कर रहे होते हैं ये क्लोन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना इस जगह पर सोल किंग है, लेकिन फिर भी ये कमजोर भी नहीं है इस जगह पर सोल किंग के मुकाबले। सोल किंग पूरे तरीके से ज़ेव वन को डोमिनेट कर रहा होता है इस जगह पर। ज़ेव वन बिल्कुल भी सोल किंग के सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था। सोल किंग इस जगह पर ज़ेव वन को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है तुम बच्चे इस जगह पर, तुमको ऐसा लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट टिक सकते हो, तुम तो इस जगह पर बेवकूफ हो। ज़ेव वन उसकी स्ट्रेंथ उसकी पावर के सामने कुछ भी नहीं था। ज़ेव वन की पावर उसके सामने बस इतनी थी कि ज़ेव वन इस जगह पर बस अपना प्रोटेक्शन कर पा रहा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तभी सोल किंग ज़ेव वन को पीछे की तरफ पटकते हुए कहता है बच्चे इस जगह पर तुम फाइट करना चाहते हो तो फाइट करो, और वो तुरंत ही अपनी हैवी स्वॉर्ड का यूज करते हुए ज़ेव वन को दाएं बाएं की तरफ पटक रहा होता है। ज़ेव वन अपनी वेपन का यूज करते हुए भी उसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा था, और सोल किंग फाइनली इस जगह पर ज़ेव वन के बैक के ऊपर अटैक करता है अपनी हैवी स्वॉर्ड के साथ। लेकिन ज़ेव वन इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है ये चीजें इस जगह पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जो फाइट होती है ये जगह पर और ज्यादा टफ होती जा रही थी धीरे धीरे करके। ज़ेव वन के बाजू के ऊपर कट लग चुका था, और ज़ेव वन ने भी उस जगह पर उसके एक बाजू को काट दिया था, यानी कि सोल किंग के एक बाजू को। लेकिन जो सोल किंग होता है हंसते हुए कहने लगता है तुम इस जगह पर भूल चुके हो, मैं इस जगह पर एक सोल किंग हूँ, तुम इस जगह पर कभी मेरे सामने नहीं टिक सकते। वापस से वो अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और ज़ेव वन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, और ये सारी चीजें देखकर ज़ेव वन और ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं उसकी गोल्डन आइस वापस से एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन इस बार उसे कोई भी कमजोरी नहीं दिखाई दे रही होती, जैसे कि उसे हर बार कमजोरी अपने ओपोनेंट की कमजोरी दिखाई देती थी। लेकिन इस बार ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। ज़ेव वन कोई भी कमजोरी नहीं देख पा रहा होता, जिस वजह से ज़ेव वन पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है इस बार पहले जब मैं किसी की कमजोरी नहीं देख पा रहा। वो अपनी वेपन का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल लाइट एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन इस बार वापस से सोल किंग को कुछ नहीं होता। सोल किंग ज़ेव वन के इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही अपनी हैवी स्वॉर्ड से ज़ेव वन के ऊपर भी एक अटैक कर देता है, और कहने लगता है लड़के तुम इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब हो। लेकिन हम देखते हैं ज़ेव वन उस जगह से गायब हो चुका था, बस उसके ऊपर के कपड़े इस जगह पर छूट गए थे। ज़ेव वन अभी भी इस जगह पर हारा नहीं होता। वो कहने लगता है मैं अभी भी इस जगह पर फाइट कर सकता हूँ, लेकिन सोल किंग उसके एक हाथ को जख्मी करने के बाद कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पर ये सारी चीजें कर पाओगे। हमें पता चलता है कि ज़ेव वन का हाथ बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल है, उसको इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी चोट दी गई है, और उसके हाथ का जो वो पार्ट है वो इस जगह पर धीरे धीरे कर मेल्ट हो रहा है। ज़ेव वन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी इस जगह पर जो सोल किंग होता है वो कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी इस जगह पर काफी ज्यादा परफेक्ट है मेरे लिए, मुझे इस जगह पर तुम्हारी बॉडी को ही कैप्चर करना चाहिए। ज़ेव वन इस जगह पर बोलने लगता है आखिरकार ये अब किस तरीके की बातें कर रहे हैं और क्या करने के बारे में सोच रहा है। तभी हम देखते हैं कुछ मैटर इस जगह पर जो सोल किंग का था वो ज़ेव वन की बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, ताकि वो ज़ेव वन की बॉडी के अंदर एंटर कर सके, और इसी के साथ ही काफी ज्यादा डार्क एनर्जी को भी दिखाते हैं जो कि ज़ेव वन की बॉडी के अंदर एंटर कर रही थी। सोल किंग ये सारी की सारी चीजें देखने के बाद कहता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर ये सारी चीजें करने के बाद तुम क्या ही कर लोगे, तुम
इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर और एबिलिटी ही नहीं है। लेकिन जब वो ये बात कर रहा होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है, हम देखते हैं काफी सारी चीजों को उसकी बॉडी के आर पार गए वैसा ऐसे ही इस जगह पर ज़ेव 1 ने किया था। तभी ज़ेव 1 कहता है मैंने ये सारी चीजें नहीं करी। तभी हम देखते हैं वो इस जगह पर अपने अटैक और पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन सारी चीजों का यूज कर रहा है, यानी कि उसने अभी जितनी भी स्वॉर्ड्स अभी अपनी बॉडी से बाहर निकाली थी वो सारी की सारी स्वॉर्ड्स का यूज एक ही साथ ज़ेव 1 के ऊपर करने वाला है। वो सारी की सारी स्वॉर्ड को ज़ेव 1 की तरफ आगे भेज देता है। ये सारी चीजें देखने के बाद डिवाइन डॉक्टर तो पूरे तरीके से हैरान होता है और वो कहने लगता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार ये बच्चा किस तरीके से फाइट कर पा रहा है उसके अगेंस्ट। ज़ेव 1 अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए वो सारी की सारी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ ही आगे की तरफ आते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस कैसी होती जा रही है, क्योंकि ये फाइट धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मेरी सिचुएशन वैसे वैसे करके खराब होती जा रही है, क्योंकि मैं और ज्यादा टाइम तक ये सारी चीजें नहीं कर सकता। डिवाइन डॉक्टर ज़ेव 1 से कहता है तुम नहीं कर सकते, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ज़ेव 1 हार मानने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो तुरंत ही अटैक कर रहा होता है और दूसरी तरफ से सोल किंग का क्लोन भी ज़ेव 1 को बुरे तरीके से पीट रहा था। वो इस जगह पर ज़ेव 1 को बिल्कुल भी जीतने नहीं देने वाला था, ये बात तो इस जगह पर पता चल रही थी। लेकिन ज़ेव 1 भी पीछे नहीं हट रहा था, वो दोनों ही जब अपने अपने वेपन्स को एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ज़ेव 1 पीछे की तरफ चला जाता है। डिवाइन डॉक्टर की हालत तो और ज्यादा खराब हो जाती है। जो सोल किंग होता है वो कहने लगता है मुझे इस जगह पर अब तुम्हारे बारे में एक चीज पता चली है कि तुमने इस जगह पर जो अवेकनिंग है वो हासिल करी है मुलर के टावर से, और तुम्हें बता दूं कि जिससे इस जगह पर तुम्हें ये पावर हासिल हुई है उसको भी इस जगह पर मैं डिस्ट्रॉय कर चुका हूं। लेकिन ज़ेव 1 उसकी किसी भी बातों को नहीं सुन रहा होता, वो इस जगह पर अपने लाइट पार्टिकल्स के एलिमेंट को देख रहा होता है। लेकिन इस बार उसे कोई भी कमजोरी नहीं दिखाई देती, वो बोलने लगता है ये लाइट एलिमेंट मुझे इस जगह पर और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से मुझे सही पाथ दिखाई नहीं दे रहा और पाथ से भटकने की वजह से मैं फाइट नहीं कर पा रहा सही तरीके से, और अगर ये सब इसी तरीके से चला तो मेरे लिए जो चीजें हैं वो और ज्यादा खराब हो जाएंगी। तभी ज़ेव 1 इस जगह पर कहने लगता है जैसे कि इस जगह पर जो डिवाइन डॉक्टर है उन्होंने एक अलग ही डायमेंशन को क्रिएट किया था, मेरे पास भी इस जगह पर एक इस तरीके की चीजें हैं क्योंकि मैं इस जगह पर इस तरीके की चीजों को क्रिएट कर सकता हूँ। वो इस दुनिया के लोगों के बारे में सोच रहा होता है जो कि पूरे तरीके से अलग है, जिन लोगों को ठीक करने के लिए मुलर्क ने वो सारी की सारी चीजें करी। लेकिन किसी को भी नहीं पता सोल किंग और इस जगह पर मुलर्क की फाइट के बीच में क्या हुआ था, इस जगह पर कौन जीता था कौन हारा था। तभी हम देखते हैं ज़ेव 1 वापस से तैयार होते हुए कहता है मुझे सारी चीजों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इस क्लोन को तो मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय करने बिल्कुल भी नहीं देने वाला। वो क्लोन के साथ फाइट करने लगता है और 2-2 फाइट होने लगती है इन दोनों के बीच में। दोनों ही एक दूसरे को डिफीट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ओवर पावर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के लिए जो चीजें थी वो काफी ज्यादा टफ होती जा रही थी। ज़ेव 1 इस जगह पर कहता है अब शायद से मुझे अपने डायमेंशन को यूज करना होगा, और इसी के साथ ही ज़ेव 1 सोल किंग को लेकर आ जाता है अपने डायमेंशन के अंदर। सोल किंग इस डायमेंशन को देखने के बाद बोलता है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पता था आखिरकार तुम्हारे पास कुछ इस तरीके की भी चीजें हैं, मतलब तुमने लंबे टाइम तक सफर किया है जिस सफर की वजह से तुम्हें सारी चीजों के बारे में पता है। ज़ेव 1 की सारी चीजों को देखने के बाद डिवाइन डॉक्टर पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है ये सारी चीजें इस जगह पर पेन से रिलेटेड है, यानी कि जो इसका डायमेंशन है वो मेरे डायमेंशन से पूरे तरीके से अलग है। मेरा डायमेंशन एक प्योर डायमेंशन है लेकिन इसका डायमेंशन इसके पेन इसके दर्द को बयां करता है, और इसी के साथ ही इस जगह पर ड्रीम ट्री भी है, और इसी के साथ ही वो इस जगह पर हैरान हो जाते हैं पूरे तरीके से इन सारी चीजों को देखकर क्योंकि ये सारी चीजें ड्रीम डीमन से रिलेटेड है। और इसी के साथ ही हम लोगों को अभी भी ड्रीम डीमन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता आखिरकार ड्रीम डीमन कौन है और वो किस तरीके से सारी चीजों को करता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद हम देखते हैं सोल किंग तुरंत ही अटैक कर देता है इस जगह पर उस आइस के ऊपर और इसी के साथ ही बाकी सारी चीजों के ऊपर। और ज़ेव 1 से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है इन सारी चीजों के बाद तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। ज़ेव 1 काफी ज्यादा करीब आ जाता है सोल किंग के और इसी के साथ ही उसके फेस के ऊपर अपनी तलवार से एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। सोल किंग को तो अभी इसके बारे में पता भी नहीं चला होता। सोल किंग इस जगह पर कहता है तुम्हें लगता है कि अगर इस तरीके से तुम मुझे खत्म कर सकते हो मार सकते हो तो तुम इस जगह पर पूरे तरीके से बेवकूफ हो, इस तरीके से मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। हम देखते हैं ज़ेव 1 की तलवार पूरे तरीके से आर पार हो चुकी होती है उसके फेस के, लेकिन अभी भी वो नहीं मरा होता। काफी सारे टेंटिकल निकाल लेता है जैसे कि इस जगह पर ब्लैक लाइन ने निकाले थे ज़ेव 1 के अगेंस्ट फाइट के दौरान, और वो तुरंत ही उन सारे के सारे टेंटिकल से ज़ेव 1 की बॉडी को पकड़ लेता है और इस जगह पर हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम ये सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे बस में इस जगह पर कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस इस जगह पर अपनी हद में रहना चाहिए। जिस टाइम पर तुम अपनी हद पार करोगे उसी टाइम पर चीजें पूरे तरीके से अलग हो जाएंगी। ज़ेव 1 अभी भी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक इस जगह पर जो सोल किंग था उसने जगह पर अपने हाथ के साथ ही ज़ेव 1 को नीचे की तरफ क्रश कर दिया था। ज़ेव 1 बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा था, जो नीचे की जमीन होती है वो भी इस जगह पर टूटने लगती है। हम देखते हैं ज़ेव 1 कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और आखिरकार किस तरीके से वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करे। सोल किंग अभी भी इस जगह पर ज़ेव 1 के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है और डिवाइन डॉक्टर इन सारी चीजों को देखकर और भी ज्यादा डर रहा था क्योंकि ये सारी चीजें देखते हुए उसे अपने पास्ट की मेमोरीज याद आ रही थी जिसमें उसने फाइट करी थी लास्ट टाइम पर, और लास्ट टाइम पर फाइट में वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाया था। हम देखते हैं सोल किंग ने ज़ेव 1 की बॉडी के ऊपर अपने पैर को रखा होता है और पैर को रखते हुए कहता है तुम उस जगह पर हार चुके हो, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए था कि अगर तुम मेरे जैसे किसी डिवाइन एंटिटी के खिलाफ फाइट करोगे तो तुम पक्का मारे जाओगे। और अब वो अपनी स्वॉर्ड के साथ ही ज़ेव 1 की बॉडी के ऊपर हमला करने वाला था और हंसते हुए कहने लगता है लड़के तुम इस जगह पर मरने के लिए तैयार रहो क्योंकि इस जगह पर तुम तो मरने ही वाले थे। और वो ज़ेव 1 के काफी ज्यादा करीब ले आता है अपनी तलवार को। ज़ेव 1 शांति से इन सारी चीजों को सुन रहा होता है क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो एक अलग ही डायमेंशन में चला गया था। और इसी के साथ ही हमें वापस से ज़ेव 1 की गोल्डन आइज दिखाई जाती है और हम देखते हैं जैसी ये गोल्डन आइज एक्टिवेट होती है ज़ेव 1 अपनी स्वॉर्ड को ओपन कर लेता है, यानी कि
उसने इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड को उसके कवर से बाहर निकाल लिया था। वो इस जगह पर अपनी रियल स्वॉर्ड को यूज करने वाला था और इसी के साथ ही वो अटैक कर देता है और उसकी बॉडी को 2 पीसेस में कट कर देता है। लेकिन ये सारी चीजों के बाद भी सोल किंग को इस जगह पर समझ में नहीं आता और सोल किंग इस जगह पर हंसते हुए कहने लगता है, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जानते, तुम्हारा मास्टर मुल्क भी मुझे नहीं हरा पाया था, जिसने जगह पर तुम्हें ये पावर्स दी है, तुम भी इस जगह पर नहीं कर सकते। जेब वन नीचे की तरफ आते हुए कहता है, ये तो इस जगह पर वक्त बताएगा, मेरी तलवार इस जगह पर काफी लंबे टाइम से फाइट करने के लिए उतावली हो रही थी, तुम इस जगह पर आ गए फाइट करने के लिए, ये तो मजेदार बात है। हम देखते हैं इस जगह पर जो सोल किंग की बॉडी थी वो अभी भी इस जगह पर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। वो इस जगह पर अपने सारे के सारे पार्ट को वापस इस जगह पर गैदर कर रहे होते और गैदर करने के साथ ही एक न्यू बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और ये बॉडी इस जगह पर पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी होती है। जेब वन भी इस बॉडी के साइज को देखकर पूरे तरीके से हैरान होता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो इस तरीके की किसी बॉडी को क्रिएट करेगा इस बार फाइट करने के लिए। लेकिन जेब वन इन सारी चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि इस तरीके के मॉन्स्टर को वो पहले भी फेस कर चुका है। वो तुरंत इस जगह पर तैयार होते हुए कहने लगता है, मैं नहीं जानता कि आखिरकार मैं इसे किस तरीके से खत्म करने वाला हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करूंगा इसे खत्म करने के लिए। सोल किंग उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम खत्म कर सकते हो मुझे अपने डायमेंशन में लाकर, भूल जाओ इसके बारे में। जेब वन और सोल किंग के बीच में जो फाइट होती है वो वापस से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार सोल किंग का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है जिस वजह से जेब वन को अटैक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जेब वन के लिए ये चीजें धीरे धीरे करके सोल किंग और ज्यादा डिफिकल्ट बनाता जा रहा था क्योंकि इस टाइम तक वो बस जेब वन के साथ खेल कर रहा था। वो बस इस जगह पर देखना चाहता था कि ये बच्चा इस जगह पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो भी अब जेब वन के ऊपर सीरियसली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके सीरियस अटैक की वजह से जेब वन की हालत खराब हो जाती है। वो इस जगह पर जमीन में काफी टाइम पर बहुत ज्यादा बुरी हालत में आ जाता है और वापस से जेब वन के ब्लड को दिखाया जाता है। और ये लंबे टाइम बाद है जब इस सीरीज के अंदर जेब वन को कोई ऐसा अपोनेंट मिला है जो कि उसकी कंडीशन को इतना ज्यादा खराब कर सके, लेकिन अभी भी इस जगह पर वो बात नहीं मानता और हम देखते हैं जेब वन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। तभी जेब वन अपनी स्पीड का यूज करते हुए सोल किंग के पीछे की साइड आ जाता है और कहने लगता है, तुम इस जगह पर हमेशा इसी तरीके से हमला करने के बारे में सोचते हो, लेकिन मैं थोड़ा अलग हूं। और इसी के साथ इन दोनों की फाइट वापस से कंटिन्यू हो जाती है। ये दोनों ही अब एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। जेब वन और सोल किंग लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। सोल किंग जेब वन से कहता है, तुम्हारे पास ये वेपन नहीं होता तो तुम इस जगह पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन ये वेपन भी ज्यादा टाइम तक तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम इस जगह पर मरोगे। और वो तुरंत ही अपने आई पावर का यूज करते हुए जेब वन से कहने लगता है, तुम इस जगह पर सीरियसली स्ट्रॉन्ग हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मुल्क की कोई क्रिएशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और वो जेब वन के ऊपर अपनी हैवी स्वॉर्ड के साथ तुरंत ही वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जेब वन भी इन सारी चीजों को देखते हुए कहता है, आखिरकार ये किस तरीके की टेक्निक्स को यूज कर रहा है, मैं बार बार बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा क्योंकि इसका अटैक पैटर्न पिछली बार से पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। जैसी वो स्वॉर्ड इस जगह पर जेब वन के ऊपर गिरती है हमें एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है जिसके बाद सोल किंग कहने लगता है, क्या खत्म हो गए बच्चे तुम, या अभी भी इस जगह पर तुम जिंदा हो। तभी हमें जेब वन को दिखाते हैं जिसने इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस अटैक को ब्लॉक किया हुआ था। जेब वन अभी भी इस स्वॉर्ड के अटैक को रोके हुए था और अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो इस अटैक को रोक सके, जबकि इस जगह पर सोल किंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जेब वन इस जगह पर जिंदा बचे। जेब वन की आंखों से और फेस से इस जगह पर ब्लड निकल रहा होता है। जेब वन तुरंत ही स्वॉर्ड अटैक को पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट करते हुए कहता है, मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि इसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, इतने लंबे टाइम से फाइट चल रही है और इस फाइट में मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा, वो बार बार हील हो जा रहा है। तभी जेब वन लगातार अटैक करने लगता है। ये दोनों ही अपनी पूरी पावर को एक दूसरे के ऊपर रिलीज कर रहे होते हैं, लेकिन सोल किंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था जेब वन इस जगह पर आखिरकार जो ड्रीम ट्री है उससे किस तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि जेब वन का ये डायमेंशन भी ड्रीम ट्री की तरह है, लेकिन जेब वन काफी सारी चीजों से कनेक्टेड है। इसी के साथ ही हम लोगों को वही सीन वापस से दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर पहले का था, जिस टाइम पर जो इस जगह पर सोल किंग था उसने सभी लोगों को मार दिया था, जितने भी लोग उसके आसपास में थे। जेब वन की हालत भी इस टाइम पर काफी ज्यादा खराब होती है, उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो सही तरीके से फाइट भी नहीं कर पा रहा था। सभी सोल किंग कासल ओनर की पूरी पावर को यूज करने लगता है, यानी कि उनकी बॉडी की पावर को यूज करते हुए कहता है, अब इस जगह पर तुम्हें थोड़ी बहुत नई पावर भी दिखानी जरूरी है क्योंकि ये कासल ओनर की पावर है जिसको मैं अब यूज करने वाला हूं। और हम देखते हैं कासल ओनर की पावर को यूज करने के साथ ही वो जेब वन के ऊपर और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक अटैक करने लगता है। और जेब वन बार बार पीछे जाकर अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, उसे बिल्कुल भी करीब जाने का मौका नहीं मिल रहा था। और जेब वन कहने लगता है, आखिरकार ये चीजें अगर इसी तरीके से चलती रही तो मेरे लिए जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। अब ये दोनों की जो फाइट होती है ये कुछ टाइम के लिए रुक चुकी होती है क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह से दूर होते हैं। सोल किंग जेब वन के काफी ज्यादा करीब आते हुए कहने लगता है, ये फाइट इस जगह पर काफी लंबे टाइम से चल रही है और अब मैं इन सारी चीजों से बोर हो चुका हूं, मैं अब इन सारी चीजों को और कंटिन्यू नहीं करना चाहता, अब इस जगह पर तैयार हो जाओ मरने के लिए। लेकिन जेब वन को ये वाला पोज इस जगह पर लग रहा होता है डार्क लाइन की तरह और इस जगह पर वो इस पोज के सारे अटैक को जानता था आखिरकार इसके बाद वो किस तरीके के अटैक करने वाला है। जेब वन कहने लगता है, तुम इस जगह पर फाइट को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, लेकिन ये फाइट तो अभी भी कंटिन्यू होगी। लेकिन जेब वन भी पूरे तरीके से तैयार होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए कहता, तैयार हो जाए इस जगह पर एक और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए। लेकिन सोल किंग पहले इस जगह पर बता चुका था जेब वन को कि वो फाइट से उब चुका है, वो इस जगह पर फाइट नहीं करना चाहता, वो इस जगह पर अब जेब वन की कहानी को खत्म करना चाहता है। ये फाइट अब इस जगह पर खत्म होने वाली थी। हम देखते हैं जेब वन भी अपने अटैक को कर चुका होता है, ये वही अटैक था जो कि जेब वन पहले भी यूज किया करता था। ये अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इससे सारी की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं सोल किंग की बॉडी वापस से रीजनरेट और अपने सेल्स को वापस से हील करना स्टार्ट कर देती है। जेब वन को ये चीजें इस जगह पर समझ में आ रही होती है, वो कहने लगता है, आखिरकार चीजें इस जगह पर कहां पर गलत हो रही है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। ये
चीजें काफी लंबे टाइम से चल रही है इसी तरीके की फाइट करते हुए हम लोगों को लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा आखिरकार इसकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो कि ये बार बार रीजनरेट हो जा रहा है। ज़ेव 1 भी इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा था, कुछ देर के लिए शांत हो रहा था, लेकिन सोल किंग ज़ेव 1 के करीब आते हुए कहता है मैंने कहा था ना ये स्टोरी इस जगह पर खत्म होने वाली है, और वो अपने मुंह को खोलते हुए ज़ेव 1 को खाने की कोशिश करता है इस बार, और ये पार्ट भी इसी जगह पर एंड हो जाता है। इसी के साथ ही जो नेक्स्ट एपिसोड है उसके अंदर हम देखेंगे सोल किंग और ज़ेव 1 की जो फाइट है आखिरकार वो किस हद तक चलने वाली है, और इस फाइट को आखिरकार कौन जीतेगा, सोल किंग या फिर ज़ेव 1। लेकिन तब तक का चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।